गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डीएक्सन आरवीसी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हमारा गेस्ट स्पीकर है अगेन, वो भी एक आग की तरह है, उसके बातें में आपको मालूम होंगे। बहुत मुश्किल से लड़ाई लड़कर इसने डीएक्सन में सक्सेसफुल रास्ते में है। अभी जब तक ये लोग क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर नहीं बनेंगे उस समय तक हम वो सक्सेस रास्ते में हैं। अभी एक दिन सफलता होने के लिए टॉप मोस्ट लेवल को जाने के लिए दिन होंगे सबको। इसीलिए ये आज का जो स्पीकर है उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से है। आपने पहले से ही नौकरी को नहीं गया, आपने बीए एमए करने के बाद भी आपका खानदान में बहुत लोगों ने, आपका रिश्तेदार में सभी ने इधर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस को, राइस मिल एंड फ्लोर मिल और इस तरह का ऑयल मिल, ये सभी डाले थे। आप भी मस्टर्ड ऑयल का प्लांट डाले। मस्टर्ड ऑयल का प्लांट चलाने के बाद में आपको वहां से थोड़ा नुकसान होने के बाद में आपका डाइवर्सिफिकेशन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी ने किसी आपको डिफरेंट 2-3 कंपनी में आप गए, बट आपका वहां इरादा नहीं था, बहुत बड़ा विकास सिस्टम आपको नहीं मिले। डीएक्सन को आप कमाने के लिए आए, आपने जो बताया जिद के साथ आए तो सक्सीड हियर। बट आप डीएक्सन में 2004 में ज्वाइन होने के बाद भी आपका स्पीड ऑफ ग्रोथ नहीं हो गया, नहीं बना। मेनली आपका सिस्टम को पकड़ने के लिए, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा बरस हो गए। आपका मेन दिमाग खोला 2015 का फ्रीडम डे 27 दिसंबर। ये तो वाराणसी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डॉक्टर लिमचोजिन भी थे, वो तो लगभग उत्तर प्रदेश में डीएक्सन आरवीसी का फर्स्ट मेगा गैदरिंग था। लगभग 4-5 हजार लोगों को गैदरिंग, उस तरह का बहुत बड़ा भीड़ कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं हो गया था। वो फ्रीडम डे का वो क्राउड और सिस्टम ट्रेनिंग को देखने के बाद वहां आपको आग लग गया, कमाने का आग। मेनली ये बिहार लोगों ने, बहुत सक्सेसफुल लोग बिहार से आ गए थे, मिनी मिलियनियर्स। इससे आप लोगों ने निर्णय किया ग्रोथ करने के लिए। 2016 जनवरी से लगातार आपने शुरू किए एंड इसके कारण से आपने आज एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड बना है। आपका टीम भी बहुत बड़ा टीम है, इसमें मोर देन 43,000 लोग हैं, 63 के ऊपर डायमंड्स हैं। आप लगातार 1 लाख के ऊपर ये 1.5 लाख 1.5 लाख के ऊपर एवरेज आपका इनकम है एंड आपका टीम से लगभग महीने में ये 1 करोड़ रुपीस सेल्स आता है। ये सभी खुशी का बात है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इस तरह का टीम्स है दुनिया में। हेंस वेलकम टू मिस्टर संजय पाल सिंगल, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड फ्रॉम आजमगढ़। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। हम संजय पाल सिंह, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। डीएक्सन से पहले हमारा जो 2 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का थोड़ा सा अनुभव था,
उसके पहले हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का थोड़ा अनुभव था, और हम बात करेंगे कि हमारा जो एजुकेशन था वहां से हम बात करेंगे, हम अपने लाइफ में हम कैसे आगे बढ़े थे। तो दोस्तों, हम एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट थे इंटर तक, और अपने क्लास का एक अच्छा पोजीशन मतलब हमारा होता था। यहाँ तक कि एग्जामिनर जो हमारे आए थे प्रैक्टिकल का जो एग्जाम में, उनको हम चैलेंज भी किए थे। और वो जब वो एग्जामिनर से हम डायरेक्ट बोले कि सर हमसे थोड़ा और भी क्वेश्चन किया जाए, तो वो बहुत खुश हुए। कुछ क्वेश्चन किए, उनको आंसर दिए हम बॉटनी में, उसके बाद फिर जूलॉजी में, ऐसा करके। तो वो बॉटनी का जो एग्जामिनर थे वो हमको बोले थे, बेटा तुमको 50 नंबर में हम 50 में 50 तो नहीं देंगे, मगर 49 नंबर दिए, 49। और मतलब अपना जो है पढ़ाई में जो हमारा जो पोजीशन था वो अच्छा था, और पढ़ाई के समय पे हम सिर्फ अपने पढ़ने पे ही ध्यान देते थे, बाहरी कुछ भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। और इंटर के बाद हमारा जो सोच था, हमारा जो सपना था कि हम वैज्ञानिक बनेंगे, जो रिसर्च करते हैं। तो उसके लिए हम बीएससी एजी के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्जाम का हम जो फॉर्म डाले थे, बीएचयू के लिए डाले थे, मगर हमारे साथ जो घटना घटी 1-2 नंबर से हमारा जो है वहां पे एडमिशन नहीं हो पाया। और उस समय पे रिजर्वेशन का बहुत वो था, 1995 में। और उसके बाद एडमिशन नहीं होने के बाद फिर हम डिप्रेशन में आए थोड़ा, और उसके बाद हमको लगा कि ये पढ़ाई करना बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब पढ़ाई करने के बाद भी रिजर्वेशन की वजह से मतलब एक जो अपने अंदर क्वालिटी है, उसके बाद भी हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। और जबकि हमसे कम मार्क्स पाने वाले लोग हमारे साथ के ही हमारे दोस्त जो थे, उनका एडमिशन भी हुआ। और हमारा एक दोस्त डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा, वो साइंटिस्ट है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एग्रीकल्चर में हैं और अच्छे लेवल पे हैं। फिलहाल हम उस समय पे पढ़ाई से मन हट गया, और हम सोचे कि अब पढ़ाई नहीं करेंगे। घर पे थे तो बीए का एग्जाम होने वाला था। उसी समय पर हमारे एक मित्र हैं, उनके बड़े भाई नेता थे, तो वो हमारे यहाँ आए और बोलते हैं कि संजय, आपको आगे का पढ़ाई नहीं करना है क्या? हम बोले भैया नहीं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में तो हमको तो पहली बात की हमको तो फॉर्म ही नहीं डाले, और पढ़ाई करना भी नहीं है, क्या करना है पढ़ाई करके। और ये जो रिजर्वेशन का है, जो आरक्षण का मार है, वो बहुत दुखित किया था, क्योंकि हम किताबी कीड़ा थे। और जो उसमें सबसे बड़ा हमारा माइनस पॉइंट था कि बहुत सारा सीरियल थे, जैसे चंद्रकांता का डायरेक्टर कौन है, क्रिकेट से कुछ सवाल था। वो हमारा वो इंट्रेंस एग्जाम में हमारा इसी वजह से मार्क्स नहीं आया, कुछ जो हटके क्वेश्चन थे आउट ऑफ सब्जेक्ट, तो अच्छा नहीं लगा। फीलिंग जो है हमारा यही था कि हम अब पढ़ाई नहीं करेंगे, बिजनेस में चले जाएंगे, बिजनेस करेंगे। तो बोलते हैं नहीं, कम से कम बीए और एमए कर लीजिए। तो हम कहे भैया वैसे भी 2-4 दिन में एग्जाम होने वाला है बीए का, और हम तो फॉर्म डाले भी नहीं, एडमिशन भी नहीं लिए। तो नेता आदमी वो बोलते हैं कि नहीं संजय, आपका एडमिशन हम करवाएंगे। हमको लगा कि ये कैसे करवाएंगे, 2-3 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है बीए वालों का। तो हम बोले कि भैया अभी तो हो भी नहीं सकता ना, तो छोड़िए, जाने दीजिए। तो वो कहते हैं नहीं संजय, हम करवाएंगे। हमको लगा कि ये तो करवा नहीं पाएंगे, अभी तो 3 दिन बाद से एग्जाम होने वाला है। तो
हम कहे कि चलिए ठीक है, अगर आप एग्जाम हमारा एडमिशन अगर करवा देते हैं तो हम एग्जाम देंगे और पास भी करेंगे, पास भी हो जाएंगे। तो बोलते हैं, वो चले गए, उसी रात में चले गए जौनपुर, और वहां से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारा एडमिशन प्राइवेट से किए, करवाए, और आके हमको बोलते हैं कि आप डीए भी चले जाइएगा आजमगढ़, और वहां पे एक क्लर्क का नंबर दिए, मतलब पता दिए, नाम लिख के दिए, और बोले कि जाके उससे मिल लीजिएगा और अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, एग्जाम दीजिए। तो और हम गए वहां पे, तो उस क्लर्क से मिले और पूछे कि भाई हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमको कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम देना है। तो पता चला, वो बताया, और उसके बाद फिर हम गए तो सॉल्व पेपर और अनसॉल्व पेपर दोनों ले करके और गेस किए, कुछ क्वेश्चन को गेस किए और उसको पढ़ाई किए, 2-2, 3-3 घंटा पढ़ाई करके, और 3-4 दिन के बाद हमारा एग्जाम भी था। पढ़ाई किए 3-3, 4-4 घंटा पढ़ाई करने के बाद एग्जाम दिए, 3rd डिवीजन मार्क्स के साथ में हम पास हो गए, बीए फर्स्ट ईयर। तो 3rd डिवीजन में हम पास हुए। फिर दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में, तो वैसे ही जब थर्ड डिवीजन में पास होने के बाद तो फिर उतना ज्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं, तो सेकेंड ईयर में भी हम सोचे कि अब छोड़ देते, अब से छोड़ देते। तो फिर से वही भैया आ गए, जो हमारे जो दोस्त के बड़े भाई, तो बोलते हैं कि संजय आगे क्या। हम कहे अरे भैया छोड़िए ना, 3rd डिवीजन का मार्क्स था। वो बोले कि नहीं नहीं, कम से कम बीए तो कर ही लीजिए। अब क्या हुआ, दूसरी बार भी हम कर लिए, वो भी 3rd डिवीजन का मार्क्स, 3rd ईयर वो भी 3rd डिवीजन। उसके बाद फिर एमए प्राइवेट से ही फॉर्म डाले और एमए किए, वो भी 3rd डिवीजन। और उसके बाद फिर जब उसका फाइनल एमए करने के बाद फिर उसके बाद तो हम बिजनेस में आना चाहते थे, और बिजनेस लाइन में हम आने के लिए जब सोच रहे थे, तो उसी समय पे हमारे एक रिश्तेदार थे, तो पुलिस की भर्ती हो रही थी। तो हमारे घर वाले बोले कि पुलिस में भर्ती हो जाओ। तो हम गए चलिए ठीक है देखते हैं। पुलिस की भर्ती में चले गए। तो पुलिस की भर्ती में जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार से मुलाकात होती है, वो एमआर हैं, और वो बोलते हैं कि अरे संजय, ये पुलिस वाली भर्ती में जा रहे हैं, पुलिस में क्या है, ये लोग पूरे दिन जो है चौराहे चौराहे पे घूमते हैं, दिन में ड्यूटी, रात में ड्यूटी, दिन भर दौड़ते रहते हैं, ये लोग धूल फाकते हैं। तो आप यही नौकरी मिला है आपको करने के लिए। तो हम कहे कि क्या करें, घर वाले बोले, तो बोले कि ठीक है, अगर आपको पुलिस में ही भर्ती होना है तो डायरेक्ट एसआई में हम भर्ती करवा देंगे, मगर आप पहले सोच लीजिएगा। तो हम भी क्या किए, वहां से फिर पुलिस के लिए डिमोटिवेट हो गए, और उसके बाद फिर घर पे जाके बताए कि हमको लंबाई में सब छांट दिए। तो वहां से छुट्टी मिला। उसके बाद घर पे बैठे थे, तो फिर ये जो हमारे रिश्तेदार थे वो बोले कि आप आइए, आपको एमआर वाली नौकरी दिलवाते हैं, तो एमआर में ठीक रहेगा। हम कहा कि देखिए नौकरी करने का हमारा मन नहीं है। तो बोलते हैं कि अरे हम ऐसी कंपनी में लगवाएंगे कि जिसका टर्नओवर होता रहेगा, मगर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस पैसा लेते जाइएगा। हम बोले कि हमको नौकरी करनी ही नहीं है, जबरदस्ती वो कर रहे थे। तो हम भी सोचे कि इनकी बात को कैसे काटे। तो जो हमारा इंटरव्यू होने वाला था, तो हम बोले कि ठीक है भाई। हम क्या किए कि अपना एमए वाला जो है सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दिए, और जब फाड़ के फेंक दिए कि चलिए इससे छुट्टी मिला, तो गए तो उसको बीए वाला जो हमारा सर्टिफिकेट, बीए का सर्टिफिकेट था, वो दिखाते हैं। तो बोलता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। हम बोले कि एमए किए हुए। तो वो पूछता है कि एमए का तो नहीं लगा है। हम कहे कि हाँ नहीं लगा है, उसको फाड़ के फेंक दिए। तो बोलता है कि क्यों फाड़ के फेंक दिए। हम कहे हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है, हम फाड़ के फेंके, आपसे क्या मतलब। तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए। हम तो समझ चुके थे, हमारा फाइनल हो गया कि यहाँ से भी छुट्टी मिली किसी तरह।
तो फिर उसके बाद वो लोगों को बताया कि ये बहुत ही थोड़ा सा गर्म दिमाग का लड़का है, ये चल नहीं पाएगा। और हम भी बोले कि देखिए एमआर बीमार का बिजनेस करना नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर घूमना नहीं है हमको, हम अपना बिजनेस करना चाहते थे, दूसरा बिजनेस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते थे। तो हम हमारे घर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे मुबारकपुर एक कस्बा है, और वहां पे हम एक प्लांट डाले जिसमें धीरे धीरे करके लगभग 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल का प्लांट लगाए थे, और उसमें जो हमारे कुछ लगभग 4-5 कारीगर वहां पे मतलब काम करने वाले लोग थे, मंडियों में जाकर के हम सरसों का खरीदारी करते थे, वहां पे तेल तैयार करवाते थे, बिक्री होता था। और हमारा जो मोड था कि प्योरिटी मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए अपना, और क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करेंगे और पूरे मतलब गारंटी के साथ में हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा और बिकेगा, और ऐसा ही करते थे एकदम प्योर। तो वहां पे सिंह ऑयल मिल के नाम से सब जानते थे, सिंह साहब बोलते थे, और वहां पे खूब बिक्री होता था, जितना तेल तैयार होता था उससे ज्यादा का ऑर्डर रहता था। अब क्या हुआ कि ये प्रोग्राम चलता रहा, और हमको दिमाग में एक बात और बैठा हुआ था कि नौकरी करने तो हम पहले ही नौकरी से जो नौकरी लगाने वाला बात कर रहे थे लोग, तो हम पहले ही मूड था कि हमको नौकर नहीं बनना है, मगर जबरदस्ती कर करके लोग भेजते थे उधर, इसीलिए फाड़ के अपना सर्टिफिकेट फेंक दिए, ये रहेगा ही नहीं तो फिर ये लोग हमको परेशान भी नहीं करेंगे, तो हम सब कुछ वो अपने रास्ते से हटा दीजिए, ये सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ था कि हमारे घर से 2 किलोमीटर पे चीनी मिल था, जो है उसमें सतिया चीनी मिल, और सतिया चीनी मिल में बड़े काश्तकार में एक नाम हमारे बाबा का भी नाम था। 5 बड़े काश्तकार में एक वो मतलब सबसे ज्यादा गन्ना सप्लाई करने वाले काश्तकार में एक काश्तकार होते थे, और हमारे घर में सब बिजनेस करते थे, हम भी बिजनेस के ही मूड में रहते थे। तो दिमाग में तो यही बैठा था कि हम लोग तो भाई हम तो नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे तो फिर बहुत नौकरी में बड़ा प्रेशर रहता है, लोग दिमाग पे वो दबाव डाल करवाते हैं। तो एक चीज पहले ही से बैठा हुआ था, बिजनेस में जाने का मूड था। अब वही चीज था, और साथ में अब हम मुबारकपुर में बिजनेस डालते हैं, और मस्ती से घूमते थे, एंजॉय करते थे जिंदगी को, और हमारा पहले ही से डीएक्शन में भी हम अपनी जिंदगी को एंजॉय ही करते हैं, आज भी करते हैं और करते भी रहेंगे। और हमारे जितने भी साथी हैं, हम इसीलिए डीएक्शन हमको मजा आता है कि एक कंप्लीट हैप्पीनेस का प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट हैप्पीनेस, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, क्या चाहिए आपको जिंदगी में, जहाँ से आपकी मुस्कुराहट आती है वो सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। इसीलिए हमको डीएक्शन से प्यार हो गया, डीएक्शन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो हुआ क्या कि जब वहां पे तेल का फैक्ट्री हम अपना जो प्लांट लगाए थे, तो कभी कभी उसमें उतार चढ़ाव आता रहा, और उसमें कभी सरसों में तेल कम आता था, कभी सही आता था, तो अनुभव था नहीं, धीरे धीरे थोड़ा नुकसान हो रहा था। और उसी समय पे एक घटना घटी कि दिल्ली में तेल खा के लोग मर गए थे 2003-4 में, 2003 और 4 में ऐसे ही कुछ 2003 में ही हुआ था ऐसा कि दिल्ली में सब सरसों का तेल खा के मर गए थे, और इधर सरसों का शॉर्टेज अब होने लगा मंडियों में। हमारे पास 4-5 लेबर थे, बिजली का और सारा कुछ, वहाँ का खर्चा बहुत ज्यादा था। अब धीरे धीरे बिजनेस पे असर पड़ने लगा, और वो घाटा पे घाटा, सरसों महंगा खरीदते थे, तेल उस लेवल में जो है जो दाम निकल नहीं पाता था, और हम समझ भी नहीं पाते थे। मगर उसमें बहुत सारा अनुभव तो था नहीं हमारे पास, बस पैसा लगाते जा रहे थे, धीरे धीरे करके 10 लाख 10.5 लाख रुपया तक लगाए थे इस प्लांट पे, और वो टूटता गया, और हम अपनी जिंदगी को भी एंजॉय करते थे खूब, मतलब अपने पर्सनल अपने चलने के लिए एक बुलेट रखे थे, और एक जावा गाड़ी रखे थे, एक एसडी रखे थे, 3 गाड़ियां रखे थे,
और बारी बारी से चलाते थे, जो मन करे उसको चलाते थे। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है अब नुकसान होते चला गया। और हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि हम तो बहुत मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, मगर घाटा पे घाटा। अब लास्ट में बहुत पोजीशन अब खराब होने लगी। और उसी समय पे मुबारकपुर जो कस्बा था उसमें एक दंगा हुआ था और उसमें लगभग 25-30 मर्डर भी हुआ था। और उसी दौरान वहां पे कर्फ्यू लगा तो हमारी दुकान को भी सब लूट ले गए। हमारा जो तेल तैयार था वो सब लूट ले गए, मतलब उसमें से चोरी किए सब। उसके बाद घाटा पे घाटा होता गया, चोरी भी हुआ। और उसके बाद फिर जब हम अपना पूंजी मिला रहे थे तो उसमें घाटा दिखता था। अब जब घाटा दिखता था तो अब तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब उस घाटा को पूरा करने के लिए पूरा ताकत लगाए। एक बार हमारे साथ एक इतना ताकत लगाए कि अब हम क्यों ये घाटा हो रहा है, इसको हम रोकेंगे। तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम 6 महीना तक लगातार, वो बात हम भूलते नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। 6 महीना तक हम हमारा जो प्लांट था उस प्लांट में ही रहे। पास में ही एक हमारा रूम लिए हुए थे, वहां पे मतलब वही जो लेबर काम करते थे वही लोग खाने के लिए बनाते थे, वहीं हम लोग रहते थे, सोते थे। और उसमें रात में भी मतलब प्रोडक्शन होता था, तैयारी होता था, तेल तैयार होता था, बिकता था, बड़ा नाम था हमारे सिंह ऑयल मिल का, बड़ा नाम था। अब क्या हुआ कि हम 6 महीना तक अपने उस प्लांट से बाहर नहीं, मगर अब तड़प होती थी कभी कभी। अब हम सोचते थे कि हम तो फांस चुके हैं। बहुत ये जो तड़प होती थी कि अब बीए किए, MA किए, कम से कम हम MR वाली नौकरियां कर लिए होते तो भी एक तड़प आती थी इस तरह की। हम पढ़ाई करके और हम अब तेल में फंस गए हैं। अब लगता है कि इस जिंदगी में हम अब तेल से बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये भाई एक महसूस होता था, बहुत ज्यादा महसूस होता था। तो ऐसा फंसा हुआ महसूस करते थे कि उसी समय पे हमारे गांव में एक वो भैंसा था, वही याद आता था। वो भैंसा तो हमारे किसान लोगों का खेत खा जाता था। तो लोग क्या किए, बहुत परेशान हो गए तो उसको मार के भगाते थे। और जब भगाते थे तो फिर से वापस आ जाता था, फिर से वापस आ जाता और खाता था। तो ये लोग सब लोग क्या किए, मिल के उसको बांधे, उस भैंसा को बांधे अच्छा से, और बांध के उसको लगभग 5-6 दिन तक बिना खाए पिए उसको रखे, कुछ नहीं खिलाए, न पानी खिलाए। और उसके बाद जब वो 5-6 दिन के बाद वो भैंसा को जब छोड़ते हैं लोग, तो वो ऐसा भागा 4-5 किलोमीटर दूर जाके रुका होगा और दोबारा से वो कभी दर्शन नहीं दिया। हमारे गांव में कभी आया नहीं। हमको वही भैंसवा याद आता कि हे भगवान, हम इतना सारा कुछ पढ़ाइयों किए और पढ़ाई करके हमको लगता है कि उसी भैंसवा की तरफ से हम इसी ऑयल प्लांट में जो है तेल वाला वो जो है फैक्ट्री में बांध दिए गए हैं। और घबराहट तो अभी इतनी हो रही थी कि अब क्या करें, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए। अब गाड़ी भी अपना बेच दिए, और गाड़ी भी बेचे। उसके बाद फिर हम फैसला ले लिए कि अब हम ये प्लांट नहीं चलाएंगे। और उसके बाद औने पौने करके 1.25 लाख में ही हम अपना प्लांट बेच दिए। तो सारा कुछ घाटे में चला गया, टूट गया। और उससे पहले जब हम ये सब मतलब बहुत ही हालत खराब थी, तो उसी समय पे हमारे साथ एक घटना घटती है। एक अनवार अहमद करके हमारे यहाँ एक दिन आते हैं और हमसे एक सवाल पूछे थे। और वो सवाल बड़ा मतलब हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ। उनका सवाल था, वो बोले कि सिंह साहब, आपका जो तेल है बड़ा फेमस है। इनका ये जो आपका जो भी था बात करने का बड़ा अच्छा लगा तरीका, और हमको फंसाने का अभी तक मतलब फंसाने का नहीं, उधर से निकालने का तरीका, हम ऐसा बोले। तो हम कहे कि हाँ हमारा तेल तो बहुत फेमस है, लगता है कि अभी व्यापार बढ़ने वाला है अभी। तो बोले तेल आपका बड़ा फेमस है। हम कहे हाँ ये तो बहुत फेमस है। तो बोलते हैं कि एक सवाल पूछे। हम कहे बिल्कुल पूछिए। हमारा इतना बढ़िया तेल है, इतना फेमस है, और हमारा जो है दूर दूर तक लोग जानते हैं, और लोग कहते हैं कि सिंह साहब के यहाँ से तेल लेके आना। 1.5 कुंटल मतलब 15-15
जो है वो डिब्बा तेल एक एक साथ में हमारे यहाँ से ग्राहक लेके जाते थे। तो और हम उनसे बोले कि पूछिए पूछिए सवाल पूछिए हमसे। तो वो कहते हैं कि आपका तेल इतना फेमस है, आपका इतना चलता है, जितना आप प्रोडक्शन नहीं कर पाते उससे ज्यादा सेल होता है। आपसे सवाल बस हम यही जानना चाहते हैं कि अगर आप 10 दिन बटर डाउन कर देंगे आपको क्या पैसा है। हम कहा क्या पागल जैसा बात करते हैं आप भी, हाँ? तो ऐसा कभी हुआ है कि शटर डाउन कर देंगे तो पैसा आएगा? तो बोलते हैं कि तब फिर इस व्यापार का क्या मतलब है। हम कहे कि अरे ऐसा कोई व्यापार होता है कि शटर डाउन करने पे पैसा आएगा? तो वो बोलते हैं कि एक ऐसा ही व्यापार है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। हम कहे कि ऐसा व्यापार कैसे हो सकता है? बोले कि अगर आप जानना चाहते हैं तो मतलब उसी मुबारकपुर में 1 किलोमीटर दूर पे उसको मतलब रोडवेज बोलते हैं, मुबारकपुर रोडवेज पे, तो पानी टंकी के पास एक मीटिंग है, एक विद्यालय बताए। तो हम बोले कि ठीक है कल आएंगे। संडे था नेक्स्ट डे, तो हम गए उस मीटिंग में गए। तो जब मीटिंग में गए तो जो स्पीकर महोदय थे वो उनको हम पहचान गए, और उनको पहचान गए तो हम कहे अरे 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 आप तो राय साहब है ना, डीएन राय। तो बोले हाँ। हम कहे कि आप वही डीएन राय हैं जब आप आईएमओए का मीटिंग करने के लिए मुबारकपुर में आए थे आज के 3-4 साल पहले। तो आपका हम लोग व्यवस्था करवाए थे प्रेमचंद आजमी के मकान में, ऊपर हम लोग बैठे थे और नीचे बैठ करके हम लोग मीटिंग सुन रहे थे। आप मीटिंग वही है ना आईएमओए वाले? तो बोले कि सॉरी हम वो राय साहब नहीं है, आज का ये जो डीएन राय है ना ये पूरा अलग अलग देशों में पहचाना जाने वाला राय साहब हो चुका, डीएन राय हो चुका। हम कह रहे बाप रे ये क्या कर दिए, हम तो इतना मेहनत करके सेल पे रह गए और इन लोग इंटरनेशनल लेवल के अलग अलग देशों में पहचान हो गई, ऐसा क्या कर दिए, ये तीर मार दिए। तो हमको तो बड़ा झटका लगा। हम तो तेलवे में फंसे रह गए महाराज। तो उनका मीटिंग खूब अच्छे से सुने, और सुनने के बाद तो दूसरे दिन हम उनको बुलाए, अनवार अहमद को बुलाए, और वो लोग तो समझ रहे थे कुछ भी, उनका जो भी समझने का अपना ट्रिक रहा हो। तो आते हैं और हमको एमओए का एक क्यूपीके के बारे में बताते हैं। 29,200 रुपया से मतलब प्रोडक्ट दिलवाए हमको वेस्ट प्रगति केंद्र अप्सा 80 खूब ज्यादा दिलवाए थे। एक खेतों में वो मतलब वो यूज किया जाता है फार्मर लोगों को देने। तो वो बोले थे कि एक न्याय पंचायत में एक क्यूपीके ही दिया जाएगा, ऐसा बोले। हम कहा अच्छा ऐसा है। तो हम तो जाते हैं दूर दूर तक, जो कुछ किसान बड़े बड़े किसान हैं वो भी हमसे परिचित, और उनके यहाँ से हम सरसों लेके आते हैं, और कुछ राइस मिल का हमारा जो है चावल बिकता था तो वो भी हम मतलब होलसेल में जो है व्यापारियों को देते थे, वो लोग बेचते थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे काश्तकार परिचित थे। तो ये तो आइटम बड़ा अच्छा मिल गया हमको, और यहाँ पे हम भी इंटरनेशनल लेवल का आदमी बन जाएंगे। अब तो हमको दुनिया में लोग जानेंगे। तो हमसे अब वही राय साहब के तरह से बनने के लिए अब उनको 29,200 रुपया हम दिए, और देने के बाद हम अनवार अहमद हमारे साथ उनके बाइक पे बैठ के हम लोग जा करके लगभग 7-8 बड़े काश्तकार लोगों को 29,200 के रेट से तैयार किए कि ऐसे ये एक न्याय पंचायत में एक ही मिलेगा, तो एक न्याय पंचायत में जितने भी काश्तकार हैं वो हमारा खरीद के लेके जाएंगे। तो आप भी बन जाइए अपने न्याय पंचायत में, आप ले लीजिए अपने न्याय पंचायत में, हम ले लेते हैं। अब क्या हुआ, हम तो ले लिए थे, पैसा दे दिए थे लोगों को, मगर उसी समय पे आजमगढ़ में एक मीटिंग लगी हुई थी एमओए की, उसमें पीएस बोस आए हुए थे, और पीएस बोस करके एक ये कोलकाता से आए थे वो। तो उनका मीटिंग चल रहा था, कुछ मतलब सेमिनार था, बड़ा सेमिनार था। उस सेमिनार में हम हिस्सा लिए, और तब तक हमको पता चला कि हमारे बगल में ही एक अलग ग्रुप के लोग एक व्यक्ति को क्यूपीके दिलवाए थे। हमारे बगल में ही एक गांव है, उस गांव में तो उनको भी यही बात बोला गया था कि एक न्याय पंचायत में एक क्यूपीके रहे।
हम कहे यार हम भी लिए, आप भी लिए, अभी तीसरे को भी ये सब दिलवा देंगे लोग। तो ऐसा, और वहां पे जाने के बाद फिर हमको लगा कि ये तो धोखा दे करके, ये लोग झूठ बोल करके, ये लोग अपना लेवल मेंटेन करने के लिए ये लोग हमको धोखा दिए हैं। तो हमको बहुत बुरा लगा, और हम सब जगह पे, जितना जगह पे मोटिवेट किए थे 6-7 लोगों को, 8 लोगों को कि 29,200 29,200 तैयार रहिएगा, हम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे सभी का चुपके दिलवा देंगे, जाके सबको घूम के मना किया। हम कहे नहीं 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 जुड़ना है, क्यों नहीं जुड़ना। और हुआ क्या कि जो हमारा ये जो क्यूपी के अंतर्गत जो अब 35 दिया गया था, तो हम कुछ किसान लोगों को दिए थे। हम कहे भाई आप लोग इसको इस्तेमाल करिए, देखिए क्या होता है। वो लोग इस्तेमाल किए कि नहीं किए, मगर हमको मना कर लिया और डिमोटिवेट हो गए। और उसके बाद एक भी वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन का बात सब खत्म किए। हम कहे कि हमको नहीं करना है। तब तक उसी दौरान क्या होता है कि हमारा एक फ्रेंड जो डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा, इस समय साइंटिस्ट है, वो आता है बनारस से और लेके आया एक कंपनी जिसको कोनी बायो हेल्थ केयर। तो कोनी बायो हेल्थ केयर कपड़े के अंदर ओसेमिक लगा करके और उससे इलाज करते थे। तो जब वो लेके आता है तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हम कहे अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है कि कपड़ा पहनो बीमारी भगाओ, ये तो बड़ा अच्छा है, हम कपड़ा पहन के घूमेंगे बीमारी भाग जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम ज्वाइन किए और उसको जो एमओ में हमको लेके आए थे उसी अनवर अहमद को हम वो प्लान दिखाए, और वो अनवर अहमद भी जुड़े, उसके बाद उनके रिश्तेदार जुड़े। तो मतलब हम एक दिन में एक कुछ लोगों को इकट्ठा किए, और जब हम कपड़ा पहनो बीमारी भगाओ वाला बात किए थे, तो एक दिन में हम 30 ज्वाइनिंग किए थे। और हम उसके लिए कुछ लोगों को लगा के और इकट्ठा करवाए थे, और उसमें जब हम मीटिंग किए थे और मीटिंग करके एक दिन में 30 ज्वाइनिंग हुआ था। और वो बिजनेस को भी हम लोग 3 महीना किए थे। 3 महीना में, और उनके यहाँ जो बोनस आता था बाई हैंड, और जो चेक देते थे, और ऐसा करके, और 3 महीना में लगभग नेटवर्क के थ्रू 9 लाख का प्रोडक्ट सेल हुआ था। ये एक, और उसमें जो स्टॉकिस्ट भी एक बने थे वही मुबारकपुर में, 39,000, 25,000, 30,000 इस तरह से करके उन लोग को बोनस भी आया था। तो 3 महीना हो गया था, और जो तीसरा महीना का जो बोनस था वो बाई हैंड, उसमें बोनस चेक के माध्यम से लोग लाख के देते थे। अब क्या हुआ कि एक अलग ग्रुप जो था वो उनके हाथ में चला गया था पूरा, वो जो बनारस में ही आता था, बनारस से ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो हमारा बोनस को कोई इधर उधर कर दिया, और जब कर दिया तो हमको बड़ी गुस्सा लगी। और फिर देखते कि जिसको वो लोग बोलते थे कि ये बीमारी भाग जाएगी, वो बीमारी भाग जाएगी, तो कुछ को थोड़ा थोड़ा फायदा होता था। उसका जो शॉक जो मोजा था उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट लोगों को अच्छा लगता था कि पैर दर्द वगैरह में जो भी हमारा जो एक्यूपॉइंट होता है पैर का तलवा में, तो उसे आराम मिलता था, अच्छा लगता था, बहुत खुश थे लोग। मगर जो बड़ा जो है बड़े बड़े जो प्रोडक्ट है उसका जो वो लोग झूठ बोलते थे कि बड़ी बड़ी बीमारियां भाग जाएंगी, तो ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि अगर हम किसी को भी बात करते थे तो अपने लोगों को ही बताते थे। हमारे जो दोस्त मित्र अपने आर्थिक पर के अच्छे लोग थे, और उन लोगों को जब बताया तो वही लोग हमको फिर शिकायत करने लगे कि देखिए पथरी के लिए दिए थे, तो शुगर के लिए दिए थे, तो क्या अलग अलग बीमारियों के लिए दिए थे, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो नुकसान, मतलब वो फायदा नहीं हुआ। तो बड़ा वो जो है बेइज्जती महसूस हुआ। और उसके बाद फिर हमारा चेक भी गड़बड़ किए सब, तो हमको बड़ी गुस्सा लगी। और उसके बाद जो उसका जो लीडर थे उनको हम बोले भैया आजमगढ़ में नहीं आना, आजमगढ़ में आओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आपके लिए आएगी, आप आजमगढ़ में दिखिएगा नहीं। और उसी समय पे उसको छोड़ दिए। मगर उसी दौरान में जो कोनी बायो का काम चल रहा था, तो जब कोनी बायो में ये सब जो कुछ लड़के थे काम करने वाले, तो वो सब हमसे कहते थे कि एक कंपनी आई है, रिएक्शन आई है, रिएक्शन कंपनी आई है, उसको 500 रुपया लगता है, उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो हम कहे कि यार ये क्या कंपनी का बात करते हैं, लो 500 रुपया जाओ। अब उसको तो 500 रुपया तो हम दे दिए थे, और देने के बाद उधर कोई मूड था नहीं। हम कहे कि ये सब कोनी बायो में काम करते हैं, दे देते हैं 500 रुपया, क्या करना है, तो ज्वाइनिंग के लिए तो दे दिए थे। मगर फिर इधर कोनी बायो वालों से जो उनका जो रवैया था वो अच्छा नहीं था, और इसके वजह से हम भी सोचे कि चलिए ठीक है, आपको डीएक्शन में ही
देखते हैं। तो हम उसी अनवार अहमद को, जो हमारा एमओए में और कोनी बायो में थे, तो उन्हीं लोगों को इकट्ठा किए। अनवार अहमद थे और भी 2-3 साथी हमारे थे, तो उनको इकट्ठा किए और आजमगढ़ के लोग थे, उनको बुलाए कि भाई चलिए ठीक है, आप हमारे यहाँ आ जाइए, मीटिंग करिए, हम लोग एक साथ ज्वाइन करते हैं 4-5 लोग। तो हुआ क्या कि जो व्यक्ति को 500 रुपया हम दिए थे, वो भी साथ में आया उन लोगों को लिवा के। और क्या होता है, मीटिंग होती है, ये सब मोटिवेट हो जाते हैं। हमको डीएक्शन के बारे में कुछ जानकारी थी नहीं। अब ये सारे लोग हमारे मोटिवेट हो जाते हैं। अब वो सबका वो एड्रेस ले लेता है और जाके रात में मिल करके उनको अपने डायरेक्ट से जोड़ देता है। जबकि हम उसको बोले थे कि हमको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, हमारा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। हम अनवार अहमद से पूछेंगे कि आप अपलाइन बनना चाहेंगे कि डाउन लाइन बनना चाहेंगे। ऐसा ही हम बनारस से जो हमारा दोस्त आया था, उसको भी हम बोले थे कि तुम अपलाइन बन जाओ, कौन ही बात में उसको जानबूझ के हम अपलाइन बनाए थे। हम कहे कि तुम पहले जुड़ जाओ, उसके बाद हम जुड़ जाते हैं, नीचे इधर काम करवाएंगे। तो ऐसे ही अनवार से भी पूछे, तो अनवार बोलते हैं कि नहीं, हमारा तो पैसा वो ले गया। और उससे हम पूछते हैं तो वो बोलता है कि उनका तो रजिस्ट्रेशन हो गया। हम कहे ये तो गलत बात है भाई, हम अपने लोगों को बुला करके और हम मीटिंग करवाए और हम हमारे लोग हैं, तो आप अपने डायरेक्ट उनको भी जोड़ेंगे, हमारे लोगों को और हमको भी अपने डायरेक्ट जोड़ेंगे, ये कौन सी बात हुई। हमारा चलिए हमारा रजिस्ट्रेशन उनके नीचे ही कर दीजिए। कहता है कि नहीं नहीं, वो भी हो गई, हमारे डायरेक्ट आप भी, हमारे डायरेक्ट वो भी। हम कहे तो बहुत गलत बात है भाई। तो थोड़ा जानकारी हमको नेटवर्क का थोड़ा सा होने लगा था और हमको ये बहुत बुरा लगा। तो हम गए आजमगढ़ के इस ऑफिस के यहाँ, और इस ऑफिस के यहाँ जाकर के हमें शिकायत की। अब वो बेचारे जो इस ऑफिस आजमगढ़ में थे, वो उसके पहले नौकरी में थे और बहुत ही मतलब मरीज आदमी थे, बीपी के मरीज थे। वो लगे हमसे नाराज होने कि नहीं तुम जाओ उधर ही समझ लो। हम कहे सर आप ही का टीम है ना, तो आप ही ना ये सब बताएंगे उन लोगों को, कौन न्याय करेगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ उधर ही समझ लो। तो हम कहे कि ठीक है सर, हम जा रहे हैं, मगर आप भी याद रखिएगा कि आप हम फिर अब आएंगे नहीं आपके यहाँ। तो बोलते हैं कि जाओ जाओ, जो करना है करो, उधर हम नहीं बीच में तुम लोग से आएंगे। और तो हम उनको बोल के आते कि एक दिन आएगा और आप हमको बुलाएंगे, हम नहीं आएंगे सर, याद रखिएगा। तो वो बोलते हैं कि अरे चलो ठीक है, आजमगढ़ में 10,000 लोग हैं और 10,000 लोग हैं और देखेंगे क्या करते हो तुम। तो हम उनको एक बात बोल के आए थे कि सर हम मिट्टी लगा हुआ कपड़ा बेच करके 3 महीना में 9 लाख का सेल करवाए थे। ये तो ये सब बताते हैं कि ये गैनोडर्मा बहुत ही ताकतवर चीज है। इसको तो वो सब क्या ब्रह्मास्त्र और जड़ी बूटियों का राजा और क्या क्या बोलते, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे हमारे यहाँ कोनी बायो में मीटिंग में आकर के। तो ठीक है, अच्छी बात है, हमको मिट्टी बेच दिए थे, ये तो हीरा है, इसको तो हम बेचेंगे ही, मगर आप याद रखिएगा कि हम आएंगे नहीं। और उसके बाद फिर हम जा करके सो गए, मतलब कि शांत हो गए। फिर हम तलाश करने लगे कि इन सबों के अलावा अगर कोई डीएक्शन का व्यक्ति मिलेगा उसके साथ जाके जोड़ेंगे और इन सबों को दिखाएंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है, करके दिखाएंगे। ठान लिए थे हम उसी समय पे ठान कि जो चीटिंग करने वाले लोग हैं, जो बेईमान टाइप के लोग हैं, उनको जवाब तो देना ही चाहिए। और दोस्तों याद रखिएगा कि हमारा अपना जो पहले से जो मेंटालिटी है, जो हमारी मानसिकता है, वो शुद्धता की है, प्योरिटी की है, ईमानदारी की है। और आज तक जितनी भी हमारी जो है हमारा जो पिछला जीवन था, बड़ा सारा कुछ लड़ाई और संघर्ष वाला था, बहुत सारा कुछ हमारे ऊपर जो भी था, दूसरे के लिए भी हम लड़ाई किए, बहुत सारा लड़ाई किए। अक्सर होता था उसमें लोगों के जो बताए हुए जा रहे थे लोग, ऐसे लोगों के लिए हम लड़ लेते लोगों से और हम फंसते थे उसमें। मगर उसके बाद भी हम जो कमजोर होता था उसके लिए हम लड़ते थे, जो गलत हम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। यही हमारा सबसे बड़ा माइनस था। तो हम सूट बूट झूठ, हम देखे कि इन सबों के साथ तो हम रहेंगे ही नहीं और सूट बूट झूठ का बिजनेस तो हमको करना नहीं। मगर हमारे साथ हमको एक बात याद आई कि हम जब वहां पे गए थे कोई स्टॉकिस्ट महोदय के यहाँ, तो एक डॉक्टर थे और वो डॉक्टर मतलब वहां पे बहुत तेज आवाज में बोलते थे कि गैनोडर्मा खिला करके हम कैंसर ठीक किए हैं, गैनोडर्मा खिला करके हम शुगर ठीक किए हैं, गैनोडर्मा खिला करके हम मतलब अलग अलग बीमारियों का नाम लेते थे और बोलते थे कि हम एक साइंटिस्ट हैं, उनके टीम से हैं, हम यहाँ के टीम से नहीं हैं। तो ऐसा था, डॉक्टर नीलता का नाम लेते थे।
तो हम उनसे वो बोले थे कि हमारा नाम डॉक्टर एस.सी. सिन्हा है। हम घर पे थे, मतलब 2-3 महीना के बाद दिमाग में यही बात आई कि वो एक डॉक्टर था जो बोलता था कि हम यहाँ के टीम से नहीं हैं, हम डॉक्टर नीलेश शाह की टीम से हैं, अलग टीम से हैं और हम ये बीमारियां ठीक की हैं। तो हम भी मतलब दोपहरी का टाइम था और खूब कड़ाके की धूप थी और उसके बाद हम निकलते हैं घर से और जाके वो डॉक्टर के यहाँ खोजते हुए मेडिकल स्टोर वालों से पूछते थे यहाँ पे डॉक्टर एस.सी. सिन्हा कोई रखता है? तो वो सब कहते थे कौन, वो बंगाली? हम कहे नहीं यार, बंगाली नहीं, डॉक्टर एस.सी. सिन्हा सिन्हा। तो बोले कि नहीं वो बंगाली एक डॉक्टर है, आप जाके वहां पता करिए। और हम खोजते खोजते पूरा लगभग एक दो घंटा हम घूमे, मेडिकल स्टोर वालों से पूछते थे कि कहीं से तो डॉक्टर दवाई खरीदता होगा। अब ऐसे करके खोजते 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 हम पहुंच ही गए और जब गए तो डॉक्टर एस.सी. सिन्हा अपने चेयर पर बैठे हुए थे। तो वो तो हमको पहले तो नहीं पहचाने, मगर हमारा नाम वो जानते थे, सुने थे, कोनी बायो के नाम से जानते थे। कोनी बायो में जो 3 महीना में जो हम लोग वहां पे उस एरिया को कवर कर रहे थे बहुत तेजी से, तो वो नाम जानते थे कि संजय सिंह नाम का लड़का है और काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं लोग। तो हम जाकर के उनसे बोलते हैं कि आप डॉक्टर एस.सी. सिन्हा हैं, वो आप वही है ना जो हम एक बार गए थे वहां पे वो इस ऑफिस के यहाँ, तो आप वहां पे बहुत मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये बीमारी ठीक किया, वो बीमारी ठीक किया, बड़ा बड़ा बीमारी का नाम ले रहे थे। तो बोले हाँ, हम संजय सिंह कोनी बायो से और हमको आप डीएसएन में जोड़ेंगे, हमको डीएसएन में जोड़ेंगे। तो वो बोलते हैं वो अपना चेयर छोड़ दिए, वो कहते हैं अरे सर आइए ये बैठिए। हम कहते ये पागल हो गया है क्या? हाँ, ये अपना चेयर छोड़ रहा है, डॉक्टर है, इतना सारा कुछ करते हैं, मगर वो अपना चेयर छोड़ दिए थे। और हमको वो बात याद है, हम कहे कि हमको आप डीएक्शन में जोड़ेंगे। तो बोलते हैं कि आपका डीएक्शन का ज्वाइनिंग कल करेंगे। तो हम कहे अच्छा ठीक है। तो हम वहां से फिर कुछ देर बैठे और वो उसके बाद वो चाय मंगवाए। तो वो क्या करते हैं कि उसी में कॉफी भी पिलाए डाल के, जो लिंग जी कॉफी अपना जो है शुगर फ्री वाला, उसी में डाल के पिलाए थे। तो चाय बड़ी टेस्टी लगी थी हमको, और जब चाय टेस्टी लगी थी तो हम कहे डॉक्टर साहब ये तो बड़ा अच्छा है। फिलहाल उसमें से 4-5 पुड़िया हम खरीदे थे, जो पैसे तो 4-5 लिए थे, उनको पैसा दिए थे। और उसके बाद वो लेने के बाद और फिर हम कल दूसरे दिन उनके यहाँ पहुंचते हैं। और दूसरे दिन जब पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति बॉम्बे से आए हुए थे और उनसे वो हमारा परिचय करवाते हैं। और वो जब वो बॉम्बे वाले व्यक्ति को बुलाते हैं, परिचय करवाते हैं, तो हम उनसे बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप हमारा रजिस्ट्रेशन करिए डीएक्शन। तो वो कहते हैं कि देखिए हम ये 6,000 का बोनस था, ये 8,000 का बोनस था और उसके पहले का वो बोनस छोटा छोटा। हम कह रहे बोनस क्या दिखा रहे हैं? हाँ, हमारे दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा था, ये छोटा छोटा बोनस दिखाते हैं। और हम जो कपड़ा वाला बिजनेस करके और उधर 39,000 40,000 का बोनस हम अपनी टीम में दिलवाए थे। हाँ, और वो भी 3 महीना के अंदर ग्रोथ किए थे। मगर वो क्या करते हैं, फार्म भरते हैं, फार्म भरने के बाद फिर हमारा रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर हम गए तो वो कॉफी पिए, 2-4-10 दिन तक पिए, बहुत अच्छा लगा। और हमको बड़ा अच्छा फायदा महसूस हुआ था। फायदा ये महसूस हुआ था कि जब हमारा वो जो मुबारकपुर जो बिजनेस बंद किए थे तो उस समय बहुत डिप्रेशन में हुआ करते थे और हम घर वालों को कुछ नहीं बोलते थे। जब पीछे आते तो घर वालों से चाहते तो सब फिर से कोई बिजनेस करवाते, मगर हम शर्म के मारे या जो भी समझिए हम नहीं कहते थे किसी से। हमारा जो है वो अपना अंदर का वो जो भी अपना सोचने का तरीका था कि हम उस पैसे को मतलब हमारे वजह से घाटा हुआ था तो हम अपने को पनिशमेंट के तौर पे ही हम घर वालों से कुछ नहीं करते थे, मगर डिप्रेशन में बहुत होते थे कि हमारा जिंदगी बर्बाद हो चुका है। तो उस समय पे हमको नींद नहीं आती थी, बेचैन हो जाते थे। रात में अगर नींद टूट जाती थी तो पागलपन वाला स्थिति हो जाता था। मन करता था कि ये रात में नींद नहीं आता था और जैसे लगता था कि अब क्या करें, अब तो हम पागल हो जाएंगे। 2 बजे रात में नींद टूट जाती थी, 12 बजे रात में नींद टूट जाती थी, तो फिर दोबारा नींद आती नहीं थी। मन करता था कि खूब दौड़े, कि भागे, कि क्या करें, हम कैसे नींद आ जाए, बहुत बेचैन हो जाते थे। मगर जब ये काफी पीने लगे थे तो हमको बहुत मजा आने लगा, नींद भी अच्छी आने लगी थी। और उस समय पे हमको थोड़ा सा गैस का, तबीयत का भी समस्या आ गया था,
तो हमको अच्छा लगा और उसके बाद फिर हम वो काफी पीने लगे और फिर थोड़ा शांत हो गए। मतलब बिजनेस तो किए नहीं, रुके 1-2 महीना 4 महीना रुक गए। तो फिर एक दिन हम सोचे कि कैसा महसूस कर रहे होंगे वो डॉक्टर ऐसी सिन्हा कि आया और बड़ा बड़ा बात कर रहा था। वो नाम इतना, उसका नाम बहुत लेते थे सब और काम कुछ भी नहीं किया। हमको अंदर से फीलिंग हुआ, तो हम कहे कि नहीं, हमको जाना है, कुछ करना है। और उसके बाद फिर हम क्या किए, डॉक्टर के पास गए और उनसे 5-6 हजार का प्रोडक्ट मंगवाए। वही बगल में एक स्टॉकिस्ट था, अभी वो स्टॉकिस्ट नहीं है, वो भी छितर था। जितना भी स्टॉकिस्ट थे उस समय पे सब बहुत सताए हैं हम लोगों को। कोई प्रोडक्ट नहीं देता था, कोई ज्वाइनिंग नहीं देता था। उसको एक बार उस स्टॉकिस्ट को हम मारे भी थे, उसका गला दबा के मारे थे, फार्म भर के, और उसको दिए थे बहुत पहले। उसके नीचे ज्वाइनिंग लेके गए थे, कंपनी से फोन आया था हमारे यहाँ कि इसका स्पॉन्सर का फार्म ही नहीं आया। हम कहे वो स्टॉकिस्ट, तो स्टॉकिस्ट से जाके हम सिफारिश करते थे, भैया वो फार्म भेज दीजिए। तो अब वो कहता है कि भेजेंगे ना, जबरदस्ती करता था। हम कहते अरे भाई उसके नीचे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो वो बड़ा अकड़ने लगा और बोला कि पता नहीं क्या समझते हैं लोग, अपने आप को भगवान समझते हैं, ऐसा करने लगा। और हम वही डॉक्टर जैसे सिन्हा के बैठे थे, तो हमको गुस्सा लगी और उसका वो मफलर लपेटा हुआ था, दबा के मारे उसको और करके मारे। और उसके बाद फिर तो अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है, हमारा सबसे बड़ा यही माइनस पॉइंट। तो उसके बाद आगे का कार्यक्रम बढ़ाना शुरू किए और कुछ 5-6 हजार का प्रोडक्ट परचेज किए और करके फिर लेके गए। तो वो भी बांट, कुछ टांडा में ले गए बांट दिए, कुछ बेलथरा में ले जाके बांट दिए। हमारे यहाँ से मतलब 60 किलोमीटर दूर पश्चिम साइड में, 60 किलोमीटर पूर्व साइड में, ऐसे करके जाके लोगों को अपना प्रोडक्ट बांट दिए। हम बोले, हमारे दिमाग में चल रहा था कि ये लोग तो बोल रहे थे कि ये ब्रह्मास्त्र है, अद्भुत जड़ी बूटी है गैनोडर्मा, और इसको किसी को भी खिलाइए कोई भी रिजल्ट आ जाएगा। तो हम उन लोगों को इस बेस पे दिए कि इसको खाओ, फायदा होगा तो पैसा देना, नहीं होगा तो नहीं देना, ऐसा करते। और कोई भी नहीं हमको दिया, तो सब ये बस एक ही बात बोले, नहीं फायदा। हम कहा अच्छा सर ठीक है, ऐसा बात है। तो हम जाके वो डॉक्टर से फिर बोले कि डॉक्टर साहब हमारा 5-6 हजार तो डूब गया, अब क्या करें। तो बोले कि क्या किए थे। हम कहे कि ले जाके फ्री में दे दिए थे। हम कहे कि खाओ, फायदा हो जाएगा तो उसके बाद दे देना। तो ऐसा ही करके एक मधुबन में भी दिए थे, जो हमारा वहां पे मधुबन वाले एक व्यापारी थे कपड़े का, उनको भी ऐसे ही बोले थे कि खिलाइए आप माता जी को और वो एकदम फिट हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर हमको पैसा दे दीजिएगा। जबकि वो उस समय पैसा दे रहे थे। हम कहे नहीं नहीं नहीं, आप हमारे बहुत गरीबी लोग हैं, तो ऐसे पैसा नहीं लेंगे, हम फायदा करेगा तब दीजिएगा। ऐसा चल रहा था, मगर वो भी ऐसे ही बाद में बोल दिए नहीं फायदा किया। तो हम कहे पैसा भी नहीं लेगा। और जाके डॉक्टर ऐसी सिन्हा जी से हम बोलते हैं कि वो ऐसा, तो बोलते हैं उधार में दे दिए थे इसलिए काम नहीं किया। अच्छा ऐसी बात, तो चलिए ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए कि हम सोचे कि चलिए ठीक है, कॉफी लेके जाते हैं। और कॉफी लेके जाते हैं, हमारे घर के 2 किलोमीटर दूर एक महुआ मोड़ है, वहां पे एक डॉक्टर विजय शंकर सिंह थे, उनको ले जाके हम काफी पिलाए, जैसे डॉक्टर सिन्हा हमको पिलाए थे दूध। अरे वो चाय मंगवाए, उसी मिला पिला दिए। तो बोलते हैं अरे संजय जी ये तो बड़ा अच्छा काफी है। हम कहा हाँ, ये आप कितना कोई बीमारी ठीक है नहीं ना। तो बोले नहीं नहीं बीमारी, तो ये बीमारी तो कैसे। हम कहे कि कोई को कैंसर हो गया हो, किसी को किडनी फेल हो गया हो, किसी को शुगर हो गया हो, कोई भी बीमारी हो, अरे इसके अंदर एक ऐसी जड़ी बूटी पड़ी हुई है ना, ये गैनोडर्मालिज्म, वो जड़ी बूटियों को राजा बोला जाता है। तो शुगर ठीक, कैंसर ठीक, किडनी फेल ठीक। मतलब कि जो बॉम्बे के जो लीडर आए थे, तो वो ऐसा बताए थे कि इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं गैनोडर्मा के अंदर, पॉलीसेकेराइड, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, एडनोसिन, ट्राइटरपेनाइड, जेनोडेरिक एसिड, जो भी है वो तत्व बताते थे। और कहते थे स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, बैलेंसिंग, बिल्डिंग, रीजनरेशन ऑफ सेल्स। तो बोलते थे सेलों के, टिश्यूजों के, ऑर्गन्स के सिस्टम बैलेंस, फ्री फ्रॉम डिजीज। अब यही रट्टा मार लिया हम भी, फ्री फ्रॉम डिजीज मतलब बीमारी ठीक। तो हम भी अब यही सोचे ओहो बीमारी ठीक। तो हम जाके डॉक्टर को चैलेंज करके बात किए कि कोई बीमारी हो तो लेके आइएगा। हुआ क्या कि वहीं बगल में एक का मरीज था, महुआ मोड़ के बगल में,
अब उसको बताए डॉक्टर साहब कि अरे एक ऐसी चीज आई है ना कि खिलाओगे ना तो बीमारी ठीक। अब वो बेचारा कहाँ कहाँ से तड़प तड़प के आया था, डॉक्टर लोग तो चूसी चूसे थे, चूस लिए तो पैसा था उसका निचोड़ लिए थे। अब वो खाना शुरू किया तो कुछ दिनों तक उसको बड़ा अच्छा फायदा होने लगा। तो हम भी बड़ा टाइट होके बोलते थे, देखे वो मरीज चलने लगा और अब ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब उसको फायदा महसूस होने लगा तो वो क्या किया कि डोज कम करने लगा, और डोज कम करने लगा तो अब वो फिर धाराशायी होने लगा, और धीरे धीरे करके फिर वो लुढ़क गया, और लुढ़क गया क्या, वो निकल गया। और जब निकल गया तो हम भी नर्वस हो गए, फिर शांत। अब उसके बाद हमारी जो ग्रेट अपलाइन माता जी डॉक्टर रत्ना वासुपाल, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि अभी जो इतने बड़े बड़ी हस्तियां हमारी अपलाइन हैं। तो उनका बनारस में प्रोग्राम लगा हुआ था, तो हम कहे कि पढ़ाई किए तो सर्टिफिकेट फाड़ के अपना हाथ पांव बांध लिए, नौकरी नहीं मिलेगी। बिजनेस में गए, डूब गया सब, अब 10-10.5 लाख उधर डुबा लिए। उसके बाद क्या किए, एमओए किए, एमओए में डूब गया। कोनी बायो किए, वो भी डूब गया। डीएक्शन में भी मरीज मर गया। अब क्या होगा, अब तो जिंदगी बर्बाद। अब फिर से डिप्रेशन में हम आ गए। फिर गए बनारस में, माताजी का प्रोग्राम लगा था, डॉक्टर रत्ना मैडम जो हमारी माँ है, उनके लिए उनका प्रणाम। तो उनका जो प्रोग्राम में हम गए बनारस, तो अब उनका प्रोग्राम में जाके हमको ये थोड़ा सा समझ में आया कि ये प्रोडक्ट जो लोग खाएंगे उनको बीमारी बहुत देर से आएगी, उनका जीवन मतलब वो बहुत देर से खत्म होगा, मतलब ऐसा। हम तो अरे ये तो बीमारी ठीक करने के लिए बताई नहीं है, तो हमारे काम का चीज है नहीं, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बीमारी देर से आएगी ऐसा बोल रही है। तो ये भी समझ में नहीं आता था। हमको तो बीमारी ठीक करने की बात चाहिए कि भाई बीमारी ठीक होगी तभी तो हम लोगों को बीमारी ठीक करेंगे, कि सारा बीमारी ठीक कर देंगे। अब वहां से ये जो है थोड़ा थोड़ा नर्वस होकर के तो हम आए थे, मगर वही काफी वाला बिजनेस धीरे धीरे फैला रहे थे। डॉक्टर को पिलाते थे, वो भी कुछ लोगों को पिलाते थे। और उसी समय पे एक सामने आटा चक्की चलाता था, उसका वो दौड़ के गया, उसका सर फट गया था, आरजी का पाउडर निकाल के बांध दिए थे, उसका घाव भर गया था। तो बड़ा विश्वास बढ़ता था कि सारा कुछ ठीक हो जा रहा है, तो अब तो भविष्य उज्जवल। मगर अब इधर वो मरीज मर गया और उसके बाद फिर तो दिक्कत। और उसी समय पे कुछ हमारे साथ कुछ बढ़ता था, कुछ घटता था बिजनेस, और उसी समय पे प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता था, तो वो भी थोड़ा सा वो लोग मतलब मोल भाव करने लग जाते थे। लगता था कि हम अपने से पैसा बढ़ा ले रहे हैं, तो ऐसा बोलते थे, तभी बिजनेस थोड़ा सा प्रभाव पड़ता था। मगर एक बात हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जब हम ये बिजनेस किए थे, बड़े जोर शोर से किए थे, जब शुरुआत किए थे, जब वो एड्स का पेशेंट था और बहुत सारे कुछ और पेशेंट भी हम लोगों को खिलाते थे, किडनी फेलियर और शुगर वाले को, तो हम मात्र 5 सप्ताह में 60,000 पीवी कर दिए थे। हम स्टार बन गए थे और वही सब जोश चल रहा था। और लगभग 7-8 महीना में 6 महीना में हम स्टार रूबी, और 1-1.5 साल में हम डायमंड बन गए थे। ऐसा था, बड़ा जोश में चल रहे थे। मगर ये सारा कुछ बीच में उतार चढ़ाव चल रहा था, और उसी उतार चढ़ाव में धीरे धीरे कुछ लोग मतलब आते थे जाते थे, और उसी समय पे हमारा अब कुछ साथ छोड़ के जाने लगे थे। और उसी दौरान एक अश्वनी सिंह हमारे घर से 3 किलोमीटर दूरी पे, जो अभी 2-3 दिन पहले उनका प्रोग्राम हुआ था, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, काफी पिलाए थे, उनको भी कुछ अच्छा लगा था। तो ये डॉक्टर को जो काफी पिलाते थे, विजय शंकर सिंह जी को, तो अभी थोड़ा सा जब वो मरीज मर गया था तो नाराज टाइप के हो गए थे कि वो तो मरीज ठीक नहीं हुआ, बड़ा दिक्कत महसूस हो रहा था, बड़ी उलझन भी हो रही थी। तो अश्वनी को हम अब मोटिवेट करना चाहे कि अश्वनी को ही लेकर के साथ में घूमेंगे, लोगों को बताया जाएगा। तो ऐसा करके भाई जिंदगी को चलाने के लिए एक रोजगार चाहिए, बस अब वो रोजगार के चक्कर में अब हम बढ़ने लगे। तो हमको एक साथी चाहिए था, और साथी कोई मिल ही नहीं रहा था, मिले अश्वनी सिंह। तो अश्वनी सिंह के साथ में ऐसा था कि उनके घर वाले लोग प्रोडक्ट को खा करके थोड़ा थोड़ा तो पॉजिटिव होते थे, मगर पैसा की वजह से निगेटिव था। तो वो उनके पिताजी उनको एक बार लाठी लेके दौड़ा लिए कि अब तुमको घर में नहीं आना है। 12 बजे रात तक वो
बैठे रहे पुलिया पे, मतलब वो घर के सामने पुल पे बैठे हुए थे और कहते वो घर में गए खाए पिए, मगर जब वो घर में जाते थे तो पिताजी डांट सुनाते थे, वो मारने लगते थे। और बाहर जब वो आते थे तो उनसे एक कमिटमेंट हम करवाए थे कि सफल होना है, तो बोले हाँ। हम कहे कि अगर सफल होना है तो हम जो कहेंगे करोगे ना, बोले कि हाँ। तो हम बोले कि धूप में कहेंगे खड़े होने के लिए तो रहोगे ना, तो बोले कि भैया हम एक बार सवाल नहीं पूछेंगे कि आप धूप में क्यों खड़ा करने के लिए बोले। तो हम कहे कि अगर बात नहीं मानोगे तो हम मारेंगे। हम सोचते थे कि अगर इस छोड़ के भाग जाएगा तो हम अकेले पड़ जाएंगे, और ये रहेगा तो साथ में कम से कम एक तो साथ रहेगा। और जबकि इसका कुछ लोग हमको मतलब विरोध भी करते थे, अभी भी विरोध होता है, बहुत से लोग विरोध करते हैं, जो अनजाने लोग हैं, जो अनपढ़ टाइप के लोग, जो नासमझ टाइप के लोग, ये लोग विरोध भी करते थे। जबकि हमारे चाचा जी पहले ही दिन विरोध किए थे कि वो पूछते थे कोई फंसा कि नहीं फंसा, ऐसा बोलते थे। तो हम कहीं फंसाने वाला चीज नहीं है, आप लोग समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम देख के आए हैं, डॉक्टर रत्ना मैडम का प्रोग्राम देख के आए थे उस समय से। तो ये सारी चीजें, तो अश्विनी सिंह को कभी कभी थोड़ा सा बहुत जोर से नहीं मारते थे, मगर मारते थे कि काम करवाएंगे, ये छोड़ के भागने ना पाए। इसको हम बोले थे कि जीवन संवारना है तो हमारे साथ रहना। और हम लोग खूब अच्छा से मेहनत करते थे, और उस समय पे गाड़ी बेच लिए थे, बिना गाड़ी के हो गए थे। और हुआ क्या कि एक पुरानी गाड़ी थी, अब उस गाड़ी से हम लोग चलते थे, हीरो होंडा थी, उससे चलते थे, और उसका सीट भी एकदम टूटा हुआ था, गाड़ी भी कबाड़ी थी। अब उसी से काम शुरू करते थे, हम लोग करते थे, खूब दूर दूर जाके खूब बताते थे। और कभी कभी बैठ करके उस गाड़ी पे चलते थे, बैठे बैठे छिल जाता था, पीछे जो है छाला टाइप का पड़ जाता था, ऐसा बड़ा दुखित होते थे। मगर करें क्या, दूसरा रोजगार नहीं है, अब DXN नहीं करना है, वन वे ट्रैक था कि अब इससे छूटेंगे तो कहाँ जाएंगे। वही हालत है, वही जो भैंसा वाला हालत बना हुआ था। तो अब तो दूसरा रास्ता भी नहीं। हुआ क्या, तो उसी में चल रहे थे, लड़ रहे थे, मगर इंजॉय भी करते थे अपनी जिंदगी को। हम लोग कितना भी परेशानी आए, DXN के साथ इंजॉय करते, खूब इंजॉय, मतलब कि कुछ भी परेशानी आ जाए, परेशानी से कोई घबराहट नहीं होती थी। आज भी बहुत सारी परेशानी आती है, हम लोग परेशानी को कुछ परेशानी नहीं समझते हैं, क्योंकि इतना बात समझ में आ गया है कि बड़ा काम करने वाला बड़ा परेशानी झेलता है। और बड़ा अगर सपना है, कोई भी इंसान का बड़ा सपना है, तो बड़ी समस्याओं को झेलना ही पड़ेगा। तो ये चीज करके हम लोग करते थे। हमारे साथ कई घटनाएं भी घटी। एक बार हम लोग गए थे एक बेलघाट एरिया में, बेलघाट में हम लोग गए थे प्रोडक्ट दे, हर सप्ताह में जाते थे, वहां पे जाके एक बार में 25-25 हजार 30-30 हजार का प्रोडक्ट बेचते थे, और प्रोडक्ट बेच करके आते थे। और हम और अश्विनी आ रहे थे, तो उस दिन हमारी गाड़ी 3 बार पंचर हो गई थी, उसमें कांटा लग गया था, वही पंचर खुल जाता था, उसी को बनवाते थे, फिर पैदल चलते थे, फिर खोज के बनवाते थे, ऐसा होता था। उस रात में हम लोग जमुना, वो जो है वो नदी, जो घाघरा नदी है, उसमें बाढ़ आया था, और बाढ़ आया था, नदी का जो बंधा टूट गया था, उधर से भी हम लोग एक व्यक्ति हम लोग का पीछा कर रहा था। तो बोले कि भैया ये तो बहुत देर से पीछा कर रहा है, ये इसको पता है कि हम लोग पास पैसा है। तो हाँ लगता है। तो फिर वो बोले कि थोड़ा सा रोक लीजिए। जैसे ही हम कहे कि पहले बंधवा वाला पनिया जो बह रहा है रोड पर से, हाईवे से, उसको पार कर लेने दीजिए, उसके बाद रोकते हैं। अब वो बंदा को पानी को पार करके रोकते हैं, तब तक गाड़ी फिर से पंचर, वही तीसरा बार पंचर। 11 बज रहा था रात में, अब कहाँ जाएं, वहां पे कुछ भी व्यवस्था नहीं था, वो भी समय काट लिए। एक बार जा रहे थे, वही बारिश के समय में एक जगह गाड़ी रोक के खड़ी करके थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, थोड़ा वो जैसे ही गए तब तक गाड़ी चली गई, डगर के पानी में चली गई। अब पानी में घुस करके खोज रहे थे गाड़ी। ऐसी समस्याएं, सारी समस्या, अगर इसको समस्या लिया जाए तो समस्या है, मगर एक लीडर के लिए चैलेंज है। और तो सारा कुछ फेस किए, लगे रहे हम लोग, पॉजिटिव हो करके लगे रहे। बहुत सारी चीजें आती गई, उसको रौदते गए। और हमको लगता है कि एक लीडर का भोजन, सही भोजन तो समस्याएं होती है, समस्याओं को ही लीडर खा जाता है। तो बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर के रोते रहते हैं, मगर हम तो बस समस्याओं को रौदते रहते हैं, हम लोग चलते रहते हैं, और सफलता पे सफलता, धीरे ही सही मगर सफलता पे सफलता आते गई। मगर उसी दौरान में जो है प्रोडक्ट का शॉर्टेज 2012-13 में जो हुआ, और वो शॉर्टेज को झेलते हुए बहुत सारा कुछ जानकारी नहीं था। और हम लोग अपलाइन में वही बॉम्बे से जो R.R. चौहान जी आते थे, तो एक ही बात बताते थे, स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, बैलेंसिंग, बिल्डिंग, रीजनरेशन ऑफ सेल्स, फ्री फ्रॉम डिजीज, वही गाना चलता था।
और वो गाना चलता रहा 2015 तक, 2015 तक, 14-15 तक, जब वो चले गए दूसरी कंपनी में। उसमें भी बड़ी जो कहानी है, बड़ा बड़ा लीडर थे वो, हमारा पर्सनल हमारा और अपनी का मीटिंग भी करवाए थे, मगर इधर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग तो जब डीएक्शन और बेहसान चल रहा था उस समय पे बड़ा कंफ्यूजन था कि डीएक्शन में जाए कि बेहसान में जाए, हमारे डॉक्टर लिम किधर रहेंगे और हमारा ये गैनोडर्मा किधर रहेगा, यही कंफ्यूजन रहता। मगर जब हम लोगों को ये गैनोडर्मा वाले ही जगह पे सेट करवाए, किस्मत अच्छी थी, जो पूर्व कर्म अच्छे थे, भले ही जो भी अभी अच्छे हो कि बुरे हो हम नहीं जानते, मगर हम अपने जानने में अच्छा ही काम करते हैं। किसी का न टीम तोड़ना बर्दाश्त करते हैं, और न किसी का पीबी चुराना और पीबी चुराना बर्दाश्त करते हैं। ये टूट बूट झूठ का बिजनेस नहीं है, और एक ईमानदार लोगों का बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस है। और इसका पावर हम जानते हैं कि चाहे जितना भी बड़ा लीडर हो, अगर इसके साथ अगर वो छल किया है, धोखा किया है, तो वो इसका काम सबसे बड़ा काम है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई किया ये, और ये स्पिरिचुअल प्लांट है। इसके वजह से आज हम इसको प्यार करते हैं, और हमको ऊपर वाले का जो बोलते हैं कि भगवान का एक परिचय, तो भगवान का एक परिचय है गैनोडर्मा। इसके लिए हमको प्राउड फीलिंग होता है, और अपने सोच पर, अपनी चाहत पे, और हम जो भी है हमारे पास है ये गैनोडर्मा, इसीलिए। और आपको बता दें, इतना याद रखिएगा कि डीएक्शन का जब प्रोडक्ट जब से यूज कर रहे हैं, डीएक्शन का जब से फार्म भरे 2004-5 के बाद से, जब से भी ये काम शुरू कर दिए थे, तब से आज तक किसी कंपनी का फार्म भी हम नहीं भरे, छुए तक नहीं। और दूसरी कंपनी के जो लीडर आते हैं, अगर वो प्लान दिखाने का कोशिश भी करते हैं, हम उनको पहले ही बोल देते हैं कि हमको दूसरी कंपनी में जाना भी नहीं है, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। बाकी वो लोग जब जबरदस्ती करते हैं, जब हमारा डीएक्शन और बेहसान का समय चल रहा था, बहुत सारे लोग टूट करके कोई वेस्टीज में कौन सी कंपनी में भाग रहे थे लोग, उस समय पर भी हम इंतजार कर रहे थे कि एक समय पे तूफान थमेगा और डीएक्शन स्थिर होगा, गैनोडर्मा स्थिर होगा, मिलेगा, हम लोग वही करेंगे, वही रहेंगे। डीएक्शन हमारी कंपनी है, तो हम लगे रहे। और जो इसके साथ में और कुछ ऐसे लोग आते थे दूसरी कंपनियों वाले जो प्लान दिखाना चाहते थे, तो झूठा है सर वो सब। हम बोले कि सूट बूट झूठ का बिजनेस नहीं है ये डीएक्शन ईमानदारों का बिजनेस है। तो जब वो झूठ बोलते थे कि हमारा 1 लाख आता है, 2 लाख आता है, 5 लाख आता है, कौन कहाँ से, हम उनका बस एक ही काम करते थे, सारा कुछ हाँ करने के बाद लास्ट में उनका पासवर्ड मांगते थे, उनका बोनस चेक करते थे, ऑनलाइन चेक करो बताओ। और जब देखते थे कि बोलता था 80,000 और रिजल्ट आया 15,000, 12,000, तो हम बोलते थे। एक आया था जो मोरिंगो कंपनी वाला, उसको बोले कि अगर दिख लेना तो हड्डी तोड़ेंगे और ले जाकर के कई साल में मारेंगे, तुमको बहुत मारेंगे। अगर हमारा टीम अगर डीएक्शन के किसी भी मेंबर को हमारे, और वो भी खास तौर से अगर संजय सिंह का नाम जहाँ पे है, अगर वहां पे अगर चले गए मोरिंगो और दूसरी कंपनियों को लेकर के, तो मारेंगे, साल में ले जाके मारेंगे, तुमको पता भी चलेगा कि किससे पाला पड़ा है आजमगढ़ के अंदर। तो कहने का मतलब कि इस कंपनी को हम इतना प्यार करते हैं कि हम अपने प्राण से भी ज्यादा डीएक्शन को प्यार करते हैं। ये हमारा जो है दिल से लगाव है, और ये ऐसी कंपनी है जो हमारे बहुत सारे बुरे समय में हमारा साथ दी है। हम तो यही कहते हैं कि एक बेटा पालना और एक ये बेटा पालना, वो जो शरीर से जो जन्म लिया हुआ बेटा है, तो साथ देगा, कितना साथ देगा, क्या नहीं देगा हम नहीं जानते, मगर साथ में अगर डीएक्शन को पालते 3 साल से 5 साल तक अगर दिल लगा के अगर अच्छे से पाल दिए ना, तो एक ऐसा बेटा है आपका जो आपके जिंदगी में विशेष परिस्थितियों में आपको सपोर्ट देगा और आपको कभी हारने नहीं देगा। एक ऐसा बेटा है ये डीएक्शन हमारा। अब डीएक्शन एक ऐसा सिस्टम है, मगर हम आज बहुत दुख होता है, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, डीएक्शन कंपनी के अंदर लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमको बहुत दुख होता है उनकी सोच पे। हम बार बार ये बात बोलते हैं कि डीएक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए लोगों को संवारा जा सकता है। डीएक्शन लोगों का मोहताज नहीं है, डीएक्शन एक ऐसा सिस्टम है, डीएक्शन एक ऐसी व्यवस्था है जिसका सहायता लेकर के किसी के जिंदगी को, किसी भी इंसान को संवारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के साथ खिलवाड़ किया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए, नहीं, डीएक्शन का इस्तेमाल किया जाए, और डीएक्शन का इस्तेमाल करके किसी को संवार सकते हैं। किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी के आत्मा से नहीं कहना चाहिए। और आज हमें बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे जो
सीनियर अपलाइन है, और जो हमारे ये प्रोफेसर सर जो हमारे गुरु पिता हैं, और सबसे बड़ी चीज कि ये जो चैलेंज आज 2016 में 1 जनवरी 2016 से जब ये बिजनेस को हम एक रूप देना शुरू किए थे, वो भी एक बड़ी जबरदस्त घटना है हमारे साथ। 2014 में हम कार खरीदे थे, और वो कहते हैं कि चुनौती हर जमा के जिंदगी में जोश भरती है, चुनौती हर जमा के जिंदगी में जोश भरती है। यही एक चीज होती है जो पैदा शक्ति करती है, और चुनौती को स्वीकार करते हैं। और 2014 में हम 8 लाख की कार खरीदे थे, टोयोटा की गाड़ी खरीदे थे, और उसके बाद मतलब वो जो है उस समय तो हमारा बिजनेस का जो है बहुत बड़ा वो बिजनेस नहीं होता था। 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख पीवी जाता था, और उसी समय पे 2014-15 में खरीदे थे, 2014 या 15 में खरीदे थे। और उसी समय पे हमारी मुलाकात होती है, उसी समय पे भगौड़ा सब भाग रहे थे। बहुत सारे लोग जो बिजनेस प्लान नहीं जानते वो भागेंगे ही। डीएक्शन का इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान है, जिसको जानकार नहीं है वो भागेगा, उसको आता नहीं है, उसको मैथमेटिक्स नहीं आता है, उसको बिजनेस प्लान नहीं आता है, और जिसको डीएक्शन के प्रोडक्ट का पावर नहीं पता है, तो उनको ये चीज महसूस करना चाहिए कि डीएक्शन का अगर बिजनेस प्लान नहीं आता, नो प्रॉब्लम, डीएक्शन का प्रोडक्ट ही है ऐसा कि जो आपको हारने ही नहीं देगा, आपको कभी भी खड्डे में जाने ही नहीं देगा। तो डीएक्शन का इतना पावरफुल प्रोडक्ट जो धीरे धीरे हम लोग वेलनेस की तरफ आ गए, बीमारियों से पाला छूटा, और बीमारियों का बात नहीं करते। आज के डेट में बहुत सारी जानकारियां बढ़ाए। हाँ, जो हमारे साथ जो घटना घटी थी 2015-16 में हमारी मुलाकात होती है एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी, जो हमारे उनको हम बोलते हैं कि हमारे पिता है इस बिजनेस के अंदर, वो हमारे पिता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जो हमसे इतनी कड़ी आवाज में बात कर पाए, और वो हमसे आजमगढ़ में उनका प्रोग्राम लगा हुआ था, और जब प्रोग्राम लगा हुआ था तो उस समय पे कुछ चमचा टाइप के सब होते हैं ना, तो झूठा सब, तो वो सब मतलब 3-5 की बातें करते थे। और जो हमारे साथ मीटिंग हुई थी, उन सबों की मीटिंग हुई थी, यहाँ तक कि एसपी भारिल जो बहुत बड़े लीडर कहे जाते हैं, वो हमारे साथ पर्सनली बैठक किए थे एक होटल के अंदर, मगर इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे आ रहा था, वहां पे उनका हम इज्जत करते थे कि इनके वजह से हम बैठ लेते हैं। और कहने का मतलब कि कुछ लोग होंगे जो बहुत साफ कपड़ा होता है ना, तो उसमें दाग लगाने का बहुत जल्दी से दाग भी लगता है, तो उनके तक बात पहुंची थी। और वो अग्रवाल सर हमारे पिता हैं इस बिजनेस के अंदर, उनको हम दिल से अगर किसी को मानते हैं तो वो हैं अग्रवाल सर। वो हमारे अपलाइन के श्रेणी में नहीं आते हैं, मगर वो बाप के श्रेणी में आते हैं। और वो दांत लगाए थे, कैसे बोले थे, बड़ा स्टाइल में बोले थे। आजमगढ़ में बोले, बेटा तुम्हारे पे दाग लग गया। हम कहा कौन सा दाग लग गया सर? तो वो बोलते हैं कि तुम किसी कंपनी में चले गए हो। हम कहे सर ऐसा तो नहीं है। तो बोले कि नहीं तुम्हारे पे दाग लगा। हम कहे सर आपको बोला कौन? उसको पहले बताइए, उसको आपके सामने पटक के मारे, नहीं तो फिर कहिएगा कि संजय सिंह झूठा है। उसको आपके सामने पहले पटक के मार लेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। वो बोलते हैं नहीं बेटा, तुम्हारा पीवी कितना जाता है, हमको क्या पता है कि इनका बिजनेस करने का ये तरीका है, हमको ग्रोथ करवाने का एक आशीर्वाद दे रहे हैं, हमको नहीं मालूम। मगर वो पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा पीवी कितना जाता है? हम कहे लगभग 2.5 से 3 लाख। बोलते हैं बेटा 10 लाख तू पीवी करके दिखा, तो मान लेंगे कि तू बेदाग है, दागदार नहीं है। हम कहे आपका दर्शन तभी अब करूंगा कि जब 10 लाख पीवी को पार करूंगा। और उससे कुछ ही दिनों के बाद मगध यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम हुआ था, जिसमें 5,000 लोग का प्रोग्राम या 8,000 लोगों का प्रोग्राम हुआ था। 10 लाख पीवी पार करने के बाद वहां पे उनका दर्शन करने के लिए, और वहां पर भी मजा आ गया। उनका दर्शन करने के बाद तो बड़ा अच्छे स्टाइल में बोले, असली ठाकुर हो गए तो शाम तक रुकोगे। हम कहे ठीक है शाम तक रुकेंगे। फिर वही बोले कि नहीं बेटा तुम लोग को लेट हो जाएगा और तुम लोग चले जाओ। 60-65 लोग हमारे गए थे वहां पे। तो कहने का मतलब कि बड़ा अच्छा स्टाइल है बिजनेस करने का, करवाने का, उनका बहुत अच्छा लगता है। और डांटते भी हैं तो प्यार भी करते हैं। और हमको पता है कि आज हमको हो सकता है जैसा भी उनका नारी हमारे लिए आशीर्वाद। क्योंकि एक वो गाना था कि बैजू के लाठी में बड़ा जो है प्यार मिला था, भगवान प्रकट हो गए थे और उसको आशीर्वाद बैजू को दिए थे। हो सकता है उनके लाठी में बड़ा जो हो आशीर्वाद हो हमारे लिए। और है एक तो कंफर्म है कि है, ठीक है। तो उसके बाद 10 लाख पीवी पार करने के बाद फिर अगला साल
20 लाख टीवी पार हुआ और हमारा टीम हम लोग एकजुट होकर के काम करना शुरू किए थे और उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और उसके बाद फिर पिछला साल मार्च में आगरा में जब प्रोग्राम हुआ तो उस समय पे प्रोफेसर सर थोड़ा सा उनसे मुलाकात हुई, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, पिता है और बहुत कड़क है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो लगभग 1 घंटे तक बैठा के खूब लोग भी इकट्ठा हो गए थे, वहां पे डांट सुना रहे थे। अच्छा लग रहा था कि हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए, हमारा ग्रोथ करने के लिए हमको अच्छे से डांट रहे थे। मगर उसके बाद फिर हम तो फिर मुलाकात फिर मुन्नार के टूर में अच्छे से बैठाए। माता जी हमको थोड़ा सा बिजनेस प्लान समझाई। उससे पहले बस वही स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, बैलेंसिंग, फ्री वही कहानी नहीं चलता था। मगर उसके बाद बिजनेस का रूप देना शुरू किए थे। और आपको बताएं जो हमारा हाईएस्ट टीवी 27 लाख के ऊपर था, 27 लाख कुछ हजार था, मतलब कि वो हाईएस्ट टीवी था। उसके बाद फिर जो IOC आया और उसके बाद जो है लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में भी आज के डेट में लगभग 1 लाख के आसपास टीवी जाता है, मगर टच करता है उसको, 1 लाख को टच करता है। और 3 साल से जब से स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, बैलेंसिंग, फ्री फ्रॉम डिजीज वाला कहानी छोड़े हैं, तब से हम लोग आज साल का लगभग एवरेज जोड़ते हैं तो 15 लाख से लेके और 17 लाख, 16, 17 लाख, 18 लाख के आसपास बीच में ही हमारा जो है लगभग इनकम उस समय पे देख रहे हैं, इस समय पे बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब कि अभी हम लोग सिस्टम अभी इसी टूर में जो हमारा था वहां का मुन्नार था, उसमें मिला है, आशीर्वाद मिला है माता का और वहां पे जानकारियां बढ़ी हैं और आगे हमको अब हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं और इस पूर्वांचल के अंदर दम डालेंगे और दम तो हर जगह का पड़ेगा और बस एकजुट होकर के काम करने का जरूरत है, ईमानदारी से काम करने का जरूरत है। और जो लोग दोस्तों हम लोगों के चक्कर में पड़े थे, DXM के लोगों के चक्कर में पड़े थे, बहुत से लोग छोटा वो जो चिंदी लोग आकर के हमसे प्लान दिखाने का हिम्मत करते थे और चाहे जो यहाँ के भगौड़े भी जो थे, कुछ तो चैलेंज टाइप का भी वो लोग करते थे कि ये लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, हो जाएंगे। कुछ हमारे ही अपने थे जो बहुत सारा कुछ वो चैलेंज टाइप का बात करते थे और कुछ लोग और भी हैं जिनके लिए 2 लाइन हमको थोड़ा सा वो आता है कि न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के दीवार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं हंस के पी गया, लोगों को तकलीफ तो तब हुआ जब मैं जी गया। और दोस्तों आज हजारों के सपने जगाए हैं, हजारों के घरों में एक होप ऑफ लाइफ, एक आशा का किरण, एक जिंदगी जीने के लिए, एक दिशा देने के लिए तैयार है और वो लोग भी तैयार हैं और आगे बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन को लोग कचरा समझते होंगे, घबराते होंगे। ये लॉकडाउन हम कहते हैं कि ये कचरा ही सही, मगर इस कचरा के अंदर कमल खिल चुका है, इस लॉकडाउन का फायदा मिल चुका है हम लोगों को। जो लोग भी इलेक्शन के अंदर आज लॉकडाउन का फायदा उठाए हैं, इतने अनुभव से भर गए हैं, इतने सारे इस सिस्टम से भर गए हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं, घर बैठे बैठे देश विदेश बातें हो रही हैं, लोग सुन रहे हैं। और मैसेज तो यही है कि हमारा जो कंपनी है दमदार है, हमारा जो कंपनी का फाउंडर है दमदार है और जो हमारे ग्रेट अपलाइन प्रोफेसर सर, माता जी, डॉक्टर एस रंजन सर और जितने भी हमारे अपलाइन हैं, जितने भी हमारे ग्रुप में हमारे साथी हैं, जो हमारा डाउन लाइन है, जो हमारे अपलाइन है, जो हमारा डाउन लाइन है, जो हमारा परिवार है, हम डाउन लाइन नहीं बोलते, हमारा हार्ट लाइन बोलते हैं और हेल्प लाइन एंड हार्ट लाइन, ये जितने भी हैं हम उनको दिल से प्यार करते हैं और जितने भी ईमानदार DXM के अंदर है, चाहे वो किसी भी लाइन से हैं, ईमानदार हैं, तो उनको हम दिल से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ हम जीने मरने के लिए तैयार हैं। और बस उनके लिए हम मैसेज यही छोड़ेंगे
एक मैसेज हम यही देंगे कि लोग क्या कहेंगे, याद रखिएगा कि लोग क्या कहेंगे। अब आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं, आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं जहां ये डर था कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, रिएक्शन में आगे आप बढ़ चुके हैं। याद रखिएगा कि आप रिएक्शन में आगे बढ़ चुके हैं, अब रुकना नहीं होगा। जहां ये डर था कि लोग क्या कहेंगे, उस लक्ष्मण रेखा को आप अब पार कर चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि नाकाम लौटे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। न मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। क्राउन अम्बेसडर का जो लेवल है ना, उसके लिए बात कर रहे हैं कि न मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला तो हूँ सुनाने उसे दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। भटकिएगा नहीं कहीं, ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन कभी तुमने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। यूं ही नहीं हो आए, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरे, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। जिंदगी के मरहमे आसान होते जाएंगे, जिंदगी के मरहमे आसान होते जाएंगे। ये हमारे साथ है, उतार चढ़ाव आएगा, नो प्रॉब्लम। जिंदगी के मरहमे आसान होते जाएंगे, आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे। इसके राहों में गुजरेंगे हजारों हादसे, हार कर वो जीत के मैदान होते जाएंगे। जीत लूंगा मैं जहां के मुश्किलों को, एक दिन राह के पत्थर भी सब इंसान होते जाएंगे। हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज ये जो सक्सेस है, हमारा जो सपना है कि एक एक सपने को साकार कर दिया जाए, एक एक लोगों के सपने को साकार कर दिया जाए, यही हमारा सपना है। उनके घरों में इतना धन आए, इतना अच्छा स्वास्थ्य हो, इतना अच्छा स्वास्थ्य हो, इतनी उनके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, जो भी है, टूर ट्रेवल, सारा कुछ होता रहे, उनका जीवन खुशहालियों से भर जाएगा। बस विश्वास बना रहे और आप लोग का आशीर्वाद रहे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देंगे और हमारे ग्रेट अपलाइन, थैंक यू संजय पाल, आपने ये तो शुरुआत है आपका जिंदगी का, वो कहानी अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, बाद में लगातार लगना, लगभग 15 वर्ष में आप ओनली 3 और 4 वर्ष में आपको सिस्टम मिला कहाँ जाना है। आप में रास्ते को ढूंढकर भटक रहे थे, कौन सा रास्ता है, सीधा रास्ता। सिस्टम सर इस लॉकडाउन में मिला है। सिस्टम हमको मुन्नार में मिला है, वो माता जी थोड़ा सा समझाई थी। अभी हम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन के पीछे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में ही भागते थे, बस उसी के पीछे 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 नीचे डेप्थ में काम करते थे, ब्रीथ का ध्यान नहीं रखते थे। मगर अभी सिस्टम का जानकारी अब होते जा रहा है और फाउंडेशन तैयार है, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। और हमारे साथी, हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग अदर कंपनी के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे, ये लोगों के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे। तो बस आशीर्वाद आप लोगों का चाहिए। यस, और वही है सर, हम एक कहानी सुनाना चाहेंगे, एक कहानी सुनाना चाहेंगे। प्लीज, अगर हमारे साथी सुन रहे हो तो उनके लिए एक कहानी है। ये कहानी एक मैसेज देती है हमारे लिए, खास तौर से। एक शेरनी थी और वो बच्चे को जन्म देती है, और शेरनी बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को छोड़ के भाग जाती है। और जब छोड़ के चली जाती है, बच्चा बेचारा एक भेड़िया था, बकरियों को, भेड़ों को चरा रहा था। बच्चा उन्हीं भेड़ों के साथ में चला गया। अब क्या हुआ, उसके साथ कुछ समय गुजरता रहा और वो शेर का बच्चा भेड़ियों के बीच में चलने लगा
और वो अपने आप को धीरे 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 भेड़ जैसा समझने लगा, भेड़ी बकरी जैसा समझने लगा। हुआ क्या कि धीरे धीरे अब वो अपने घर में लेके जाता था भेड़ों को, उसी के साथ में उस शेर का बच्चा भी जाता था। उस भेड़िया के जो बच्चे होते थे, वो बच्चे क्या करते थे, उस शेर के ऊपर भी चढ़ करके खेलते थे। ऐसा था, तो उसका दुर्भाग्य हो गया था। तो होता क्या है कि एक दिन वो भेड़िया फिर से वही जंगल में चराने के लिए लेके जाता है, और नदी में सब भेड़ पानी पी रहे थे, उसी साथ में वो शेर का बच्चा भी उसी भेड़ों के साथ में पानी पी रहा था। तो उसी दौरान वो जो शेरनी थी, वो ऊंचे पहाड़ी पर से देखती है और वहां से जोर से दहाड़े मारती, जोर से हुंकार भरती है, और उस समय पे सारी भेड़ें वहां से भागने लग जाती है। और जब भागने लग जाती हैं तो शेर का बच्चा भी पानी पी रहा था, तो उस समय पे उसकी नजर पड़ी उस शेरनी के ऊपर। और जब शेरनी के ऊपर जब उसकी नजर पड़ती है तो वो देखता है कि अरे ये तो पानी में, एक बार फिर से देखता है तो पानी में देखता है तो उसका चेहरा, और फिर ऊपर देखता है शेरनी को तो शेरनी के जैसा चेहरा। तो उसके दिमाग में आता है ये तो मेरे जैसा चेहरा है, मैं तो इन भेड़ियों के जैसे नहीं हूं। पानी में देखता है, फिर वो शेरनी को देखता है, और उसके बाद ये भी एक बार दहाड़े लगाता है, और लगा के और फिर छलांग लगाता है, और वो शेरनी के पास जाता है, और उसके बाद वो जंगल का राजा बनता है। तो ये दुर्भाग्य था कि हम लोग भेड़ियों के साथ में रहे हैं, भेड़ों के साथ में रहे हैं, अपनी शेरनी के पास, अपने शेर के पास हम लोग आ चुके हैं, और आगे का साम्राज्य होगा सर, आपकी बात बस चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और श्योर, ये तो बहुत पवित्र जड़ी बूटी है, इससे कोई भी खेले तो दूसरा चिंतन से, दुष्ट चिंतन से वो कभी भी यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हमारे जैसे लोगों ने आप सभी पुण्य किया है, क्योंकि ये नेटवर्क का इंडस्ट्री में अच्छा लोग, संस्कार का लोग, संस्कार, इसको भी बहुत बड़ा संस्कार है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। नॉट ये जहां संस्कार है, कस्टम्स है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, इसीलिए हम बताते हैं अपलाइन मेंटरशिप सिस्टम। ये अपलाइन मेंटरशिप सिस्टम का संस्कार को कोई भी कंपनी है दुनिया में जो शुरू किया है, फाउंडर्स ने जो शुरुआत किया है, वो जो शुरू किया है एक अच्छा एथिकल मॉरल सिस्टम को, एक अच्छा संस्कार को, वही कंपनी 100 ईयर्स नहीं, हजारों बरस भी जी सकता है। वही है सीक्रेट। वो संस्कार DXN को अभी 28 ईयर्स, हमने लेस देन 30 बरस के अंदर बहुत बड़ा संस्कार DXN कंपनी को मिला है नेटवर्क से। हमारे जैसे लोग आज काम करते हैं, आपके जैसे लोगों को लाइफ बदले तो इतना लोग हैं आज भी तड़पते हैं, सफर करते हैं, अभी कुछ मिलेंगे उसको वो सोचते हैं, अरे हमको कुछ मिलेंगे, हम सोचने का दिन नहीं है आज। जो लोग हमको बिलीव करके ज्वाइन हो गया है, जो लोग को कुछ भी नहीं मिला है, जो लोग आज तड़पते हैं मुझे खाने मिलेंगे, थोड़ा रोटी मिलेंगे घर में, हमारा परिवार क्या चलेंगे इससे, इस लोगों को लाइफ बदले तो उसके ऊपर कोई भी पुण्य नहीं है इसके ऊपर। बिकॉज पैसा कमाने के लिए बहुत रास्ता है। हम सभी लोग, मैडम रत्ना ने इतना बड़ा नर्सिंग होम रखकर लाखों करोड़ों में हम कमाने का अपॉर्चुनिटी को छोड़कर, उसको ताला लगाकर, अस्पताल को बंद करके, नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में कोई भी कंपनी दुनिया में आपको नहीं मिलता है। एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर MBBS एंड FCGP, FRC ये सभी करने के बाद ही वो उसका 25-30 बरस का प्रैक्टिस को, इतना बड़ा प्रैक्टिस को एक दिन बंद कर सकता है। करेंगे, मैं भी नहीं सोचा था। ये DXN खोलने के कारण
हमारा सारा टाइम इसके अंदर डालने का जब एक चैलेंज आ गया, वो तो चैलेंज था। आपने क्या बताया, कितना कितना कंपनी में घूम कर लास्ट में एक आपका इज्जत का सवाल बना। हमको भी डीएक्सन ने हमारा इज्जत का सवाल बना, क्योंकि एक मैडम क्वालिफाइड डॉक्टर बनकर कोहली नाम दिया डीएक्सन को। मैंने एक प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर का, एक बड़ा यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर का कॉलेज में रहकर इतना बड़ा पोस्ट से बाहर आकर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को नाम देना साधारण बात नहीं है। 20 बरस के पहले जो आज क्या नेगेटिव है कुछ भी नहीं है। 20 बरस के पहले आप डायरेक्ट सेलिंग का बातें करें तो, एमएलएम के बातें करें तो सभी लोग आपको नाम ये सभी लोग पता है ये कचड़ा लोग है, ये कचड़ा का बिजनेस है। अभी इस तरह का प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चुप के हमने नहीं आया। ये इंडस्ट्री को क्लीन करना, ये इंडस्ट्री को इज्जत देना, ये इंडस्ट्री को बढ़ाना, ये इंडस्ट्री को नाम बनाना, वो सोच में ही हम आया। क्यों इतना लोग बैड सोचते हैं इंडस्ट्री में, क्या गलतियां चलता है। अभी आप जो बताया 20 बरस से हमने भी आंखों से बहुत गलतियां को, ये जो कंपनीज ने डायरेक्ट सेलिंग नाम में आता है, स्कीम्स आता है, पिरामिड स्कीम्स आता है, मनी सर्कुलेशन आता है, जो लोगों को लूट करके जाता है, इससे सारा इंडस्ट्री को बदनाम जो मिला था उसको क्लीन करके इज्जत के साथ इंडस्ट्री चलाने का दिन आज आ गया है। क्योंकि वो हमारा सरकार को भी बहुत बधाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को लाया है। डायरेक्ट सेलिंग का एक्ट 100% पास होंगे, अभी उसका सभी तैयारी में। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को इंडिया में अभी 13 स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किया है और रिमेनिंग स्टेट्स 1 by 1 इंप्लीमेंट करेंगे। अभी डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का कोर्स रन करने के लिए आप जो एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमए फिलॉसफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, ये सभी डिग्री के साथ लोग आते थे दूसरा जॉब को, एमबीए, इस तरह मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स भी मेनी यूनिवर्सिटी में आने वाला है। डिप्लोमा इन मार्केटिंग कोर्स में आया है, क्योंकि ये लोगों को मालूम है ये इंडस्ट्री अच्छा तो है बट थोड़ा गड़बड़, बिकॉज देयर वर नो रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन का कमियां से ये गड़बड़ होता था। बट हमने डीएक्सन में जो एमएलएम का रूल्स एंड रेगुलेशन जो अमेरिका में था, जो सिंगापुर में था, जो मलेशिया में था, कब 50 वर्ष के पहले, 40 वर्ष के पहले, 30 वर्ष के पहले वो गाइडलाइंस, ये रूल्स, ये एथिक्स, ये लॉ सभी मैंने पढ़ने के कारण उसी तरह डीएक्सन को हमने चलाया। डीएक्सन को रूल्स है या नहीं, रूल्स डालने से अभी चोरी करने से, चोरों को पकड़ने को रूल्स डालने भी चोर लोग होता है, मालूम हो गया। कोर्ट होता है, पुलिस स्टेशन तो भी चोरी होता है, हम उसको बंद कर सकते। बट कोई भी रूल्स नहीं है, नो पुलिस स्टेशन, नो कोर्ट्स, नो रूल्स, कोई वो जंगल राज होंगे। इस तरह जंगल राज चलता था नेटवर्क इंडस्ट्री में इंडिया में, बिकॉज वो तो किसी को भी मालूम नहीं है, गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं है। गवर्नमेंट भी हमको चोर के तरह देखता था। अभी वो दिन बंद हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत इज्जत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर, कॉमर्स मिनिस्टर से लेकर, फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से सभी ओपनली आज ये इंडस्ट्री के बारे में बातें करता है। इंडस्ट्री को मदद करने का, रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट बनाने का, ये सभी में लग गया है। वो कारण एक ही कारण है, हमारे जैसे लोग अभी ऑलरेडी एंटर होना। हमने 20 वर्ष के पहले ये लड़ने के लिए आया। हम देखना था कैसे ये इंडस्ट्री अच्छा नहीं है, ये अच्छा इंडस्ट्री है, हमको मालूम था अच्छा इंडस्ट्री है, बट सिस्टम नहीं था, खराब करके रखे थे। अभी उसको हमने
पीक करने में ही आज मैं जो DXN RVC यूट्यूब चैनल, एक चैनल को एवरीडे रन करना साधारण बात नहीं है। कितना टाइम हो गए, कितना एनर्जी हो गए, कितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, कितना लोगों को मदद चाहिए। अभी आपको एक ये ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना लोग पीछे से काम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अग्रवाल डेली 2 बजे 3 बजे 4 बजे से तक नेक्स्ट डे को प्रिपेयर करने के लिए, वो व्हाट्सएप भेजने के लिए, वो सोच भी नहीं सकता है। प्रेय रंजन, सो मेनी लीडर्स, वो लोग पीछे से ये सभी रेडी नहीं करे तो मैं बहुत कुछ काम नहीं, एक अकेला क्या कर सकता है। मेरा होल फैमिली अभी लग गया है टेक्निकल सपोर्ट के लिए। मेरा सन ऑलमोस्ट 24 आवर्स उसको काम हो गया सॉफ्टवेयर, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये सभी मुझे मालूम नहीं होता है। डिसलिंक हो गई तो आवाज नहीं आएंगे, माइक नहीं सुनेंगे, टक 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 आकर वो लोग करेक्ट करता है। बिकॉज ये लोगों को पीछे से मैं रखा हूँ 4-5 कंप्यूटर, एक आदमी बातें करने के लिए मैंने 4 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर साइमल्टेनियसली लगाता है। एक नीचे है, एक ऊपर है, ये सभी लोग वहां से कंट्रोल करता है। कोई इन बिटवीन हैंग हो गया, ये नहीं हो गया, इंटरनेट स्लो हो गया, वो मैं क्यों बताता हूं, इस तरह का काम करने का एक ही कारण है। ये 4 महीने से हमने इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जो लोगों ने बिगड़ कर बुरा रास्ते में चला है उसको वापस लाने के लिए। उसको मालूम नहीं है, वो तो इसको मालूम है तो वो खुद उसका बिजनेस को खराब नहीं करेंगे। इसीलिए उसको लोगों ने बताता है, सर आप हमारे गांव नहीं आए, या हमारे टाउन नहीं आए, या हमारे जगह नहीं आए। अभी मैं सोचता था इतना बड़ा देश में कितना प्लेस को मैं जाऊंगा मेरे उम्र में, अभी वो सोच भी नहीं सकता था। अभी छोटे मोटे गांव को, छोटे मोटे टाउन को नहीं जा, इसीलिए कहाँ जगह तो बड़ा बड़ा शहर को 2-3 जगह को जाकर आता था। कैसा लोगों को रीच होना, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आज ये कोरोना का पीरियड में टेक्नोलॉजी ने मैं बताता हूँ सभी लीडर को, कोई फोन करे तो बताता हूँ, एवरीडे हम डेली आपके घर को 7 बजे को आऊंगा, मैं आपके घर को 7 बजे को आऊंगा, आपको लाइव मैं मिलूंगा, लाइव आपके साथ बातें करूंगा। क्या आप यूज करेंगे? मैं बताता हूँ। लोगों ने इतना एक्साइटेड है आज, लोगों को विदाउट खर्चा, विदाउट ट्रैवल, विदाउट एक्सपेंडिचर, हजारों रुपया खर्चा करके 10,000 15,000 मेरा 20,000, ये कभी भी कैंप होता था, लोगों ने 3 दिन का कैंप था, ये 30 बरस का कैंप को जो कर सकता हूँ 30 बरस में कैंप का, वो इंफॉर्मेशन आज हमने 4 महीने से दिखाया लगातार, एवरी डे, नॉट मिसिंग ए सिंगल डे। हेंस उसका यूज फायदा आप लोगों ने उठाना, आप भी नहीं, भारत नहीं, सारा दुनिया उठाता है। सुबह आज 12:30 बजे को मैं फिलीपींस में था। फिलीपींस लोगों ने सभी दूसरे कंट्रीज को, आजू बाजू का सभी कंट्री दुनिया में, अमेरिका में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, अफ्रीका में देखा, जो फिलीपींस का प्रोग्राम को, वहां मैंने वेलनेस इंडस्ट्री का, ये लोगों ने इतना फायर अप हो गया, बाद में इतना इंफॉर्मेशन मुझे फीडबैक मिला, बहुत खुश हो गया उसको, आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर जानकारी अबाउट दिस इंडस्ट्री। आज का टाइम है जो हमने मिस्टेक किया है उसका करेक्ट करना, दूसरा है नया लोगों को जोड़ना, तीसरा है सिस्टम के साथ काम करना, और चौथा है मिनिमम 3000 पीवी 3500 पीवी को मंथ बिगिनिंग में फर्स्ट डे में डालना। ये सभी बेसिक्स, कोर स्टेप्स, कार्डिनल रूल्स एंड पावर्स, इसको अप्लाई करे तो आपको कोई भी कभी भी हिला नहीं सकेंगे। अभी टाइम आ गया है, हमारा मार्केट का जो ताकत है, इतना बड़ा ताकत है, 140 करोड़ पॉपुलेशन का इंडिया का, उसका फुल्ली फायदा उठाकर दुनिया में DXN को, नॉट ओनली DXN, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नंबर 1 बनाना इंडिया में ताकत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नंबर 1 बनाने के ताकत भारत में है।
वो हम करेंगे। अभी खुशी का बात है, अभी 3-4 बरस के अंदर हमने 15 रैंक में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत का रैंक 15 पोजीशन को आ गया, होल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं डेफिनेटली बताता हूँ और 2-3 बरस के अंदर 10 के रैंक के अंदर होंगे हमारा सेल्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और भारत नंबर 1 बनना है, भारत को नंबर 1 बनाना है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों का लाइफ बदलेंगे, लाइवलीहुड मिलेंगे, इनकम मिलेंगे, लाखों लोगों ने अमीर बनेंगे। वो है हमारा बहुत बड़ा ड्रीम। आपका लोगों को उसका फुल्ली फायदा उठाइए। विश ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। गुड मॉर्निंग।